हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवादित है खुदावन। एक और बार प्रभु जी जबकि आपने ही मौका दिया प्रभु कि हम एक साथ इकट्ठा हूँ खुदावन, और खुदावन अपने निवेदनों को आपके सम्मुख रखें। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जी जो हम निवेदन आपसे करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी, भूल जाते हैं खुदावन हमारी पोजीशन क्या है। सच में प्रभु यीशु मसीह जी वचन बताता है कि जब एस्तर ने 3 दिन का उपवास रखा, जो राजा के सामने आई प्रभु, हालेलुया, खुदावन का वचन बताता है कि ये वो थी जो दूसरी बार बुलाई गई। बाकी जितनी भी बुलाई गई वो सब गोपन बन गई प्रभु, क्योंकि उन्हें एक के बाद फिर नहीं बुलाया गया। लेकिन खुदावन जब एस्तर आई प्रभु यीशु मसीह, और राजा की आंखें क्रोधित थी प्रभु, उसके पांव पीतल के थे प्रभु, और उसने खुदावन प्रभु यीशु मसीह व्हाइट रंग का विग ओढ़ा हुआ था। सच है प्रभु। लेकिन जब ऐसी स्थिति में एस्तर उसके सामने गई, उसने प्रभु यीशु मसीह अपने उस राजदंड को, हालेलुया, जिसमें अधिकार था, एस्तर की ओर बढ़ा दिया। लॉर्ड खुदावन, और जब बढ़ाया तो उससे कहा, अगर तू कहे तो मैं तुझे बराबर का अधिकार दूंगा। यानी कि मैं तुझे मुझसे मेरे साथ एक साथ अधिकार होगा। जो अधिकार मेरा है बस वही अधिकार तेरा है। आज वही पुस्तक जब इधर कर आई है, नबी ने कहा प्रभु यीशु मसीह गिरने से पहले स्त्री पुरुष का एक ही अधिकार था, और जब स्त्री गिर गई प्रभु जी, तो अधिकार में अब उसके पुरुष के ताबे रहने लगी। ये छुटकारे की पुस्तक आई है ताकि वापस खुदावन प्रभु जी वही अधिकार जो पहले था उसमें रेस्टोर हो सके। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपसे चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी कि आप आए प्रभु, से बातचीत करें। मेरे भाई विनोद को, उसके परिवार को जिन्होंने इस अडारे को तैयार किया है, ताकि प्रभु जी आप आगे रोटी तो प्रभु जी, और हम में से एक भी ऐसा ना हो जो बगैर खाए खुदावन जाए ना। यीशु मसीह जी आपका रहम और आपकी दया आपके बच्चों के लिए भी चाहता हूँ जो आए हैं प्रभु यीशु मसीह, ताकि उस भोजन में शिरकत करें। प्रभु जी हमें बहुत आयत से अपने फीस में शामिल होने, प्रार्थना को सुने प्रभु, आप सुनते हैं प्रभु यीशु, रहम करें, उसे मैनिफेस्टेशन बनाए प्रभु यीशु मसीह के नाम सुने करें। खड़े हैं, मेहरबानी से निकालेंगे लूका की इंजील उसका 20वां अध्याय है। लूका की इंजील उसका 20वां अध्याय है और उसकी 27वीं आयत से चुनाव तो पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मूसा लूका 20:27, फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 भाई बिना संतान मर गए। अंत में वो स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वो उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वो 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में विवाह होता है, आमीन, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को भी प्राप्त करें, वो ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वो स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से खुदा की भी संतान होंगे। आमीन आमीन। तो यीशु मसीह जी आपका वचन है, मेहरबान होकर प्रभु जी हम पर इसके बिल्ड करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुनेगा। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। आज के इस दिन में जबकि उसने हमें इकट्ठा होने का फजल दिया और खुदावन ने मौका दिया कि हम आज उस फीस्ट में शामिल होने पाए। और आज सुबह जब मैं प्रार्थना में मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं
सुबह की बेला में प्रार्थना कर रहा था तो खुदावन ने स्क्रिप्चर को मेरे सामने खोला और मैंने देखा कि वही स्क्रिप्चर का ये अगला भाग है जो स्क्रिप्चर कल रात को हमने भाई विश्वास किया लिया और हमने देखा था कि कैसे वो किसान थे और कैसे प्रत्येक को मौका मिला था कि वो दूध की सुनते जो उनके युग में आया था और हर एक जब जब अपने युग का फल लेने के लिए आता तो वो उसे मार देते। हर युग का एक फल था जो हमने कल देखा था, लेकिन वो उस फल को तो दे नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उस दूध को यानी कि जो भेजे जाते थे दास, उन्हें बाइबल कहती है या तो किसी को पकड़ते, मारते, किसी पर पथराव करते और किसी को पीटते थे। ये करते थे वो जिनके पास ठेका था, जिसमें उनका कुछ भी नहीं था, जो कुछ था वो सब कुछ स्वामी का था। ना तो उन्होंने उस बीज को लगाया, ना उन्होंने उस बाड़े को लगाया, आमीन, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन सिर्फ उन्हें एक काम करना था कि जो कुछ खुदावन ने उन्हें दिया था उसकी रक्षा करनी थी ताकि समय पर वो फल आ सके। आमीन। लेकिन वो ये भी नहीं कर पाए। आज इस युग में जो कुछ किया वो खुदावन ने किया। आमीन। इज इट राइट? लोग सोचते हैं कि हमने किया, हमने नहीं किया ब्रदर। बाइबल कहती है, अगर आप ध्यान से सुने, और वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 5 में, जब कोई योग्य नहीं ठहरा तो मेमने ने पुस्तक को लिया और उसकी मोहरों को, जिस उस बाड़े को जो चारों तरफ लगा हुआ था, उस मोहरों को खोल दिया। आमीन। आमीन। 7वें दूत ने, जो अर्तली दूत था, मोहरे उसने नहीं खोली। कुछ बातें हैं जो कि आप नए भाई बहन हैं, जो भी हैं, जैसी भी समझ है, मैं कहूँगा खुदावन ने दी है। खुदावन का धन्यवाद हो उसके लिए, क्योंकि खुदावन प्रत्येक को अब एक ही समझ पे ला रहे हैं। तो होता यह है कि समहाउ लोग कहते हैं भैया मोरे भाई ब्रहण ने खोले, भाई ब्रहण ने मोहर नहीं, भाई ब्रहणम ने मोहर नहीं खोली। ब्रदर, यही तो बात समझ में नहीं आती। ये समझो इस बात को, जो वचन कहता है जरा निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी बात पर अटक रहे हैं आज और किसी बात में लेके कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो आपका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा और इंटरप्रिटेशन आपको मरवा देगा। सच है। बात समझ रही है? और निकालिए भैया और प्रकाशित वाक्य 5:5 पढ़िएगा। थोड़ा ध्यान से संदेश को आप पढ़िए मेरे भाई, ताकि पक्के हो जाए। पढ़िए। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे अर्थात जॉन से कहा, मत रो। पढ़ो भैया, मत रो। देखो वो क्या लिखा है, मत रो। देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, हाँ, जो दाऊद का मूल है। क्या है एड्रेस? वो यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है। ब्रदर, ये तो भाई ब्रदर नहीं है जी। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। जो एड्रेस है, जो बाइबल कह रही है, वचन से ना तो दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। जो वचन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना। वो कह रहा है यहूदा गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है। आगे, उस पुस्तक को खोलने, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ अब है। मुझे ये बताओ, स्क्रिप्चर क्या कह रहा है? स्क्रिप्चर क्या कह रहा है? स्क्रिप्चर कह रहा है खुदा ने खुद मोहर को खोला है। आमीन। चलिए और पुख्ता हो जाए। निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 10 लेके आया कौन? और उसकी 3री आयत से पढ़ें। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया। भैया आप दूसरी से पढ़ लें। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी, जो मोहर तोड़ के लाया था। ये मोहर जो थी वो स्वर्ग में टूट चुकी। अब भाई ब्राह्मण के हाथ में आएगी। बात समझ में आ रही है? पुस्तक स्वर्ग में टूट चुकी है। 5वें अध्याय में हम जानते हैं, ये बेसिक बातें हैं ब्रदर। अब अभी बेसिक बातें हैं। 5वें अध्याय में जो पुस्तक बंद थी, उस पुस्तक को खुदावन यीशु मसीह ने लिया, मेमने ने, और तोड़ दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन। और तोड़ने के बाद अब प्रकाशित वाक्य 10:1 में उतर कर आ गया बलि स्वर्गदूत। मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करें और सुनिए। यहां से आपको एक साइड मिलेगी सुनने के लिए, समझने के लिए। खुदावन ने जब इस दुनिया को बनाया
तो खुदावन यीशु मसीह अपनी कॉर्पोरल बॉडी में नहीं था, सच है। वो अपनी थियोफनी में था। आमीन आमीन जब कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। जी, जी। नबी ने बताया वो मुंह से बोला गया शब्द एक लोगोस बन गया। आमीन ये भी बेसिक बात है। वो जो बोला था वो एक लोगोस बन गया, और उस लोगोस में, क्योंकि नबी ने कहा आप उसे थियोफनी कह सकते हैं, आप उसे एंजल इन प्रेजेंस कह सकते हैं, आप उसे थियोफनी बॉडी कह सकते हैं। आमीन। खुदावन ने आत्मा में सृष्टि नहीं करी, नहीं, खुदावन सबसे पहले एक बॉडी लिया। आमीन लेकिन वो बॉडी ह्यूमन बॉडी नहीं थी। जिस बॉडी को उसने उत्पत्ति में लेकर इस्तेमाल किया, सृष्टि की, वो ये बॉडी नहीं थी। मेरी बात समझ आ रही है भैया? आमीन। समझ रहे हो ना अभी? सच है। ये भैया हाँ जी, जी। समझ लीजिए। इसीलिए नबी ने कहा कि जब अनाउंसमेंट हुआ, अब जोड़ना, जब अनाउंसमेंट हुआ प्रकाशित वाक्य 5:5 में, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को लेने और इसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। नबी ने कहा जब यूहन्ना ने मुड़कर देखा तो वो मेमना था, वो लहूलुहान मेमना था। अब नबी ने कहा, यूहन्ना ने कहा, नबी ने कहा कि यूहन्ना ने एक पशु को, यानी कि मेमने को, एक फिजिकल पशु को नहीं देखा, नहीं, लिखा मेमना। तो मेमने पर ध्यान आते हुए जाता 4 पैरों वाला। नबी ने कहा वो नहीं था, वो नहीं था ब्रदर, नहीं था वो मेमना नहीं हुआ कुर्बान। वो मेमना नहीं था। वो एक फिजिकल मेमना, हम दिमाग में प्रकाशिता के 13 पढ़ते ना, दिमाग में आता है फिजिकल मेमना पड़ा हुआ, मरा हुआ। नहीं ब्रदर, वो नहीं था, नहीं, वो खुदावन का विचार था जो कि जगत की उत्पत्ति से पहले, सुनो सुनो, मेरे और आपके लिए अनवेल्ड हो गया, टूट के आ गया। वो विचार जो पोशीदा था, वो विचार जो गुप्त था, उस विचार में खुदावन ने मुझे और आपको बचाया। आमीन। उसके लिए उसने उस विचार को खोल दिया। आमीन। कैसे पता लगा मैं और आप बच गए? जी। खुदावन ने उस विचार को खोला। उसके विचार के खुलना ही मेमने का घात होना था। राइट? सच है। पर्दा हटाया। हाउ डू यू बिलीव ब्रदर? कैसे आप विश्वास करेंगे? वो वचन का खुल जाना। अब वही खुला हुआ वचन, वही लोगोस, वही थियोफनी, मेरी बात समझ में आ रही है? शरीर फिजिकल नहीं है, सातों आत्माओं का घेरा है, ये पूरी बॉडी है। ऐसी बातें कर रहे हो ब्रदर? आज दिखाऊंगा अभी, सही है, ये पूरी बॉडी है। आमीन। प्रकाशित के 10:1 पढ़ो। जब यूहन्ना ने देखा पूरी बॉडी फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल उड़े केवल सिर पर नहीं, पूरे पे, बादल ओढ़े पूरे पे। जब बादल सिर पे था तो बादल बॉडी पे भी था। जब बादल सिर पे था तो बादल बॉडी पे भी था। ये उसकी थियोफनी बॉडी है। बॉडी में सिर्फ सिर काउंट नहीं हो रहा मेरे भाई, पूरी बॉडी में बॉडी काउंट हो रही है। आमीन, आमीन। यूहन्ना ने खुदावन यीशु मसीह को उस बॉडी में, जो कि थियोफनी बॉडी थी, पूरी की पूरी बॉडी ये रही। सिर से पांव तक। प्रकाशित वाक्य 10:1 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1 में तो लिखा है उसने सिर पर ओढ़ रखा है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 1 में जाएं, भैया कहा दिया रखें ताकि थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि वहां कुछ लिखा है, वहां पे एक और बात है। और उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत से पढ़ें, पढ़िएगा, लिखा पढ़ो। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, हाँ,
देखने के लिए अपना मुंह फेरा फिर और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी जी आगे आगे और चलते रहो। दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र पुत्र सदृश दृश्य एक पुरुष को देखा हाँ हाँ जो पाँव तक का वस्त्र पहने हाँ और छाती पर सोने का पट्टू का बांधे 14 हुए। हाँ आगे चलते रहो। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे हाँ और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि वो विग ओढ़े न्याय करने आ रहा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 10:1 में जो कि 7वीं मोहर है जी Amen. जी 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 प्रकाशित वाक्य 10:7वीं मोहर है आमीन। जो कि 7वीं मोहर का मतलब है कमिंग ऑफ द लॉर्ड। आमीन। प्रकाशित वाक्य 10:1 में कमिंग ऑफ द लॉर्ड हो रही है ब्रदर, आमीन। और ये कमिंग ऑफ द लॉर्ड को ही 7वीं मोहर कहते हैं। आमीन। तो जो कमिंग ऑफ द लॉर्ड है वो केवल हेड नहीं आ रहा, पूरा पूरी बॉडी मैंने बलि स्वर दूत को बादल ओढ़े जी स्वर्ग से उतरते हुए देखा तो बादल सिर पे नहीं है, पूरी बॉडी। अब वो पूरी बॉडी पर है। आमीन आमीन जब ये 7 आत्मा के अभिषेक में है ये, तो ये पूरी बॉडी। आमीन। उसी अभिषेक में। सेम अभिषेक में होना चाहिए। आमीन इफ तो मैं कहूंगा ही नहीं, जब ये मिस्ट्री क्लाउड है, आई वुड से today's Christ is a mystery सच आमीन and the Christ सच है is in bride। आमीन। जब ये क्राइस्ट है हाँ तो एक मिस्ट्री है, तो ये ब्राइड अब दुनिया के लिए एक मिस्ट्री है, सच बात और ये भाई। दोनों एक ही है, इसलिए दोनों एक ही क्लाउड में है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो हवा को किसी और चीज से नहीं बनाया गया, जी वही मटीरियल था जो मटीरियल आदमी का था, वही मटीरियल स्त्री का था, जिससे वो ढकी थी। जब वो अंदर थी तो ढकी हुई थी, सच है लेकिन जब निकल कर भी आ गई तब भी उसकी हड्डी में की हड्डी और उसके मांस में का मांस थी। उसके निकल के आने ने भी उसे इससे अलग नहीं किया। When he is the mystery, so she is the mystery. सच है आमीन आमीन When he can reveal his mystery, she will accept his mystery. भेद को ये एक्सेप्ट क्यों कर सकती है? क्यों कर सकती इसी है? का पार्ट Nobody will believe, brother. Only the bride, I would say the wife, सिर्फ वो पत्नी उस मिस्ट्री को बिलीव कर सकती सच है है। आमीन 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 बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल सच Who don't understand the mystery? किसकी समझ में मिस्ट्री नहीं आ रही? Now the question. खुशी वाली नहीं Now the question. जिसे आज भी मिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। नहीं आते। नहीं आती, Who don't love mystery? बाइबल में लिखा है खुदा की महिमा मिस्ट्री में है। आमीन आमीन खुदा की महिमा अभी नहीं, ये वाली बात, खुदा की महिमा मिस्ट्री में है। आमीन खुदाबंद छुपा लेता है। हाँ जी। What do you think about bride? उसकी छुपे सच है What do you think about bride? और उसने 2 को अपने में छिपा लिया। छुपा लिया। हालेलुया। That was mystery. आमीन आमीन आमीन। आमीन अब सब जानते हो, जी जी अब सब जानते हो किसने आमीन किया। आमीन Why she hide them? Because they were the mystery. सच है कोई आए हैं, कौन है जी। पता नहीं, कहां से आए हैं, सारी की सारी मिस्ट्री किसी ने अपने में छुपा ली। आमीन Amen. आमीन So God's character जी। is hide Yes. mystery. मिस्ट्री में है खुदा का कैरेक्टर, उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी, उसकी मिस्ट्री में है। आमीन आमीन What do you think? आप क्या सोचते हो? सच है जैसे ही मिस्ट्री और मिस्ट्री का रेवलेशन आने लगे, जी वैसे ही कहीं नींद के झटके आते हैं कहीं पर। नहीं जरा सोचना, ऐसे ही आते हैं। तुरंत नींद के झटके और कुछ अजीब में नहीं आ गया अजीब तो सी अजीब सी फीलिंग आने लगती है अंदर से। आई वुड से ये बादल ओढ़े आया, यस हमारे प्रभु बादल ओढ़े आए, एंड दैट वाज नॉट ओनली हेडशिप, जी
इट वॉज फुल बॉडी Amen. कवर विद क्लाउड, जी जी Yes. पूरी बॉडी कवर हुई क्लाउड जी, से। आमीन आमीन। Is it done? 10वें अध्याय की पहली आदेश आयत। रखी हुई। भाई सरी सर नहीं है अब की बार, आदेश रखी हुई। पूरी बॉडी, पूरी body. Amen। पूरी बॉडी। ये बात आई वुड से दूसरी बात कहूंगा, पूरी बॉडी खुदावन के लहू में है। आमीन आमीन। सच है। पूरी बॉडी उस घेरे में है। मेरी बात सुन रही है? आमीन आमीन। शैतान की हिम्मत है, नहीं छू ले कुछ नहीं कर सकता। खुदा जला देगा उसे। मेरी बात सुन रही है? क्यों? क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आत्मा है। आमीन आमीन आमीन। मेरी बात सुन रही मेरे भाई? जी भैया। प्लीज अंडरस्टैंड, तुम हो कौन? आमीन। तुम्हें यही नहीं पता आज तक? सच है। तुम्हें यही नहीं मालूम आमीन। हालेलुया। खुदावन ने बनाया क्या है? सही बात है भाई। मेरी बात समझ में आ रही है? डरना मत। सच है। ये डर एक शक है कि मैं उसमें हूं या नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन। अगली बात जिस अध्याय की पढ़िए भैया। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते अब देखा। यीशु मसीह, वापस सुनिए, अब यीशु मसीह जब उतर के आ रहा है, दो काम हो चुके हैं अब तक, दो काम हो चुके हैं, उसे समझना आज जो दो हुए हैं। पहला, वो आत्मा से लोगोस बना। जी पहले कहाँ में था? आत्मा में। आत्मा में। फिर क्या बन गया था? लोगोस। लोगोस। फिर बना ह्यूमन बॉडी, जी। ह्यूमन फ्लैश। जी और ह्यूमन फ्लैश में 3.5 साल रहकर, 3.5 साल, जी जी। एक आयत निकालो, ये बड़ी जरूरी है। तो मैंने सुनी, मैं बहुत आनंदित हुआ। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय 13 है। आई लव दैट वर्स, वाकई में बहुत प्यारा बात है ये। सुना मैंने, मिनिस्ट्री ने बोला, बहुत प्यारी बात है। यूहन्ना 3:13, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो उतरा जो उतरा। आगे, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अरे यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहे हैं, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। जी और खुद यीशु मसीह कह रहा है, मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मैं पूछूं फिर तुम कौन हो? आमीन आमीन आमीन। कुछ Amen. बात जी। है? बिल्कुल सही बात है। है? सच है। क्या कह रहा है? आमीन। अब ये बात है, यही तो है। मैंने हमेशा कहा, पहले मत कूदो वरना घर पड़ जाएगा। जी। सुन लो, अब सुनो मेरे भाई, खुदा बरकत दे। जी भैया। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो उतरा। जी। आया ही फिर से याद है, कोई नहीं चढ़ा, जी सही बात। केवल वही जो उतरा था। जो उतरा। जी। और अगली आयत ले गया था। जी। आमीन। जी। चलिए, यहाँ पर कह रहा है, निकोदेमुस से कह रहा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। जब उतर रहा था, तो तीसरे वाले स्टेप में आ रहा था। पहले स्टेप में ही वॉज अ स्पिरिट। Yes. लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट स्टेप, द गॉड इज अ स्पिरिट, खुदा आत्मा है। जी पहले वाली में क्या है? वो आत्मा। आत्मा। लेकिन जब उसने सृष्टि करनी शुरू करी, वो लोगोस बन गया। लोगोस ये बॉडी नहीं है, सच है। ये है। Yes. लोगोस ये बॉडी नहीं है, अपनी body. ये है, Yes. ये है वो, ये है वो। आमीन आमीन। ये अपनी body. किसने लिया पुस्तक? Amen. किसने पुस्तक की मुहरें तोड़ी? क्या होता है दिमाग में चलता हुआ? एक पुस्तक होगी समवॉट, ऐसे। एक पुस्तक होगी ऐसी, और ऐसी पुस्तक लेके कोई ऐसे बैठा होगा, और किसी ने पुस्तक को लिया होगा और उसकी मोहरें जो लगी वो तोड़ दिया होगा। ये चल रहा होगा शायद दिमाग में आज तक। सही बात। आज तक यही सोचा होगा बस। जी भैया, ऐसे ही सोचता कितने कितने हैं ये सुनने वाले, सोचने वाले? आज समझाओ। जब प्रकाशिता के 5 पढ़ते हैं तो लिखा है, एक सिंहासन पर बैठा है जिसके हाथ में एक पुस्तक है, पुस्तक है जो 7 मोहर ला अगर बंद है, तो ऐसा लगता है चेयर होगी, हाँ। और चेयर पे कोई बैठा है जिसके दाहिने हाथ में ऐसे पुस्तक है। मैं कहूँ गलत,
यहीं से ट्रेनिटी पकड़ रहा है। यहीं से मैं कहूँ गलत, आप इसे गलत क्यों कह रहे हैं ब्रदर? सही बात है। क्योंकि प्रॉफिट ने कहा वो मेमना नहीं था। जी हाँ। वो मेमना फिजिकल मेमना तो तो ये कागज की विचार- पुस्तक कैसे वहाँ तो चली पुस्तक जाएगी? कैसे कागज की हो जाएगी? कागज की पुस्तक वहाँ कैसे चली वो जाएगी? कैसे पहुंच जाएगी? वो लिटरल पुस्तक, हाँ। फिर वो लिटरल पुस्तक कैसे चली जाएगी? हाँ। और फिर इसका क्या करोगे जब वो मोहरे खोलने के लिए हर रोज 12 बजे अंदर आया? आमेन आमेन। भाई बहनों ने नहीं कहा, वो एक कागज का लट्टू पतरा लेकर आया था। भैया वो तो खुद का लड्डू पतरा फाड़ना पड़ रहा था। आमेन। जो विचार खुद के थे, सच है। उस कागज पे क्या था? खुद के विचार। ये उन विचारों को उसने फाड़ा किसे? कागज को नहीं, उन विचारों को उसने फाड़ा, ताकि वो जो लेकर आया है विचार, उन विचारों को ले। सच है। आमीन आमीन आमीन। जे जे Amen! I believe that. क्या विश्वास करते हैं? सच है। सजवा दो भाई। It was not the physical man was sitting on the chair. नहीं आज वो खुदा चेयर पर नहीं, चेयर नहीं ब्रदर, नो चेयर। क्योंकि जब थिस्सलुनीके में जाओ तो वहां लिखा है खुदा के मंदिर में। यस। While we are talking about a temple, एक पत्थर का ऐसे होगा, एक खुदा जताता है एक ऐसे, फौरन विचार और एक ऐसे आर्च बना होगा, और एक पर्दा, ऐसा एक पर्दा, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, और घंटा ऐसे पर्दा गिरा हुआ है। ऐसे पर्दे होंगे वहां। दिमाग में मैं क्या है? बहुतों के माइंड से खेल रहा हूँ आज। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे भाई मेरी बहन कि खुदावन आए इसीलिए अपने विचारों को लेकर, Amen. ताकि हम अपने विचार से हट जाएं, आमीन। सच है। उसके विचार पे आ जाएं, सच है। उसके विचार पे आ जाएं। आमीन। अब भाई पौलुस कह रहे हैं तुम खुदा का मंदिर। जी तो यहाँ तो कोई पत्थर ही नहीं है, यहाँ तो कोई आरजी नहीं बना हुआ, यहाँ तो कोई पर्दे नहीं दिखाई दे रहे, जी और जब मंदिर सोच रहे हैं तो मंदिर में वो दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा फिजिकल मंदिर मूसा ने नहीं बनाया था? क्या सुलेमान ने नहीं बनाया था? ब्रदर। जी बना। व्यवस्था में ऐसे ही था। लेकिन आज सजवा दे। अब वो कह रहा है वो मंदिर कौन है? थिस्सलुनीकियों में खुदा के मंदिर में बैठ बैठ कर आमीन। तो किसी सिंहासन पर भी बैठेगा वहां। हाँ सही बात एक है। सिंहासन होगा वहां जहां पर खुदा बैठता है, वहां पर ये बैठ गया। यस। सजवा दे। सच मेरी है। बात समझ में आ रही है? समझ और गए। अधिकार सजवा दे। यानी कि वो विचार जो खुदा है जे से हटकर जी। वो विचार जो उसका है आमीन। सच उस पे है। बैठ गया। सच है। ये सजवा दे भाई। ऐसी वहां बैठा है। सजवा दे। क्या समझ में आ रही है बात? बिल्कुल यही बात है भाई। बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हो आज भाई। मैं अजीब बातें नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बातें कर रहा हूँ आज। आमीन आमीन। आज कहूंगा, आज तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आज। सजवा दे भाई। क्योंकि अब तक तो यही सोचा, मैं गया और मैंने एक सिंहासन देखा और उसमें से बिजलियां और गर्जन निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है सिंहासन में से चिंगारी निकल रही हो। मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ा लंबा चौड़ा सिंहासन था। हैं? अब वचन कह रहा है वो जब पुस्तक आई हाथ में जी तो मैंने सिंह के समान किसी को बोलते हुए देखा और वो 7 गर्जन के शब्द हुए। अब मैं लिखने पर था। अब तक तो वो सिंहासन में से निकल रहा था वो शब्द गर्जन का और लाइटिंग, लेकिन अब वो गर्जन और लाइटिंग पुस्तक में निकल रही है। पुस्तक खुदा का विचार है, वो लिटरल पुस्तक नहीं है। वो विचार जो खुदावन ने इस नबी को दे दिया। सच है। और जब वो विचार अंदर चला गया तो गर्जन, तो लाइटिंग। आमीन 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 आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? पकड़ रहे हो ना? विचारों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जी 10वें अध्याय की पहली आयत में वो उतर गया। जी आमीन। आमीन। तो आत्मा से
लोगोस में आ गया। लोगोस में आ गया। हु इज दिस मल्कीसिदक वाले मैसेज को जरूर पढ़ना, बार बार कहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। नबी ने कहा वो खुदा जो दिखता नहीं, अब वो दिखने लगा। जो खुदा दिख नहीं रहा था अब दिखने लगा। पहली बार जब दिखाई दिया तो वो ये था। जब पहली बार दिखाई दिया तो दिखने वाला प्रोग्राम ये है, ध्यान दे रहा है। अब अगली बात सुनिए, अब इसी ने बॉडी को ले लिया, उसी का बॉडी वाला पार्ट निकोदेमुस से कह रहा है, मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में है। स्वर्ग में कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला। स्वर्ग में कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला। सामने सामने जब फिजिकल वाला पार्ट नीचे है, बॉडी वाला, तो लोगोस वाला पार्ट स्वर्ग में है। आमीन, आमीन। मर के जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग में गया तो अपनी कॉर्पोरल बॉडी को तो वेदी पे रखा और लोगोस नीचे आ गया। लोगोस नीचे आ गया हमारे युग में। आमीन, आमीन। जो फिजिकल बॉडी कॉर्पोरल बॉडी वो रखी गई वेदी पर, आमीन, जी, और वो नीचे आ गया। जी। वो नीचे अब किस रूप में आया? पहले तो ऊपर था, जिसे जो यूहन्ना 3:13 के अनुसार ऊपर था। अब वो फिजिकल बॉडी जब नीचे आई 33 साल में, तब वही उसका लोगोस ऊपर है। जी। लोगोस वाली थियोफनी कहाँ है? ऊपर। लेकिन जब मर के जी उठा और स्वर्ग में चला गया, ताकि मेरे और आपका जो दाम उसने चुकाया है उसका इंटरसेशन कर सके। तो बॉडी को तो रखा उसने वेदी पर। सच है। नबी ने कहा इस वाली कंडीशन में खुदा सब कुछ जान रहा है, जो कि वो लोगोस से होके आया है। आत्मा लोगोस और लोगोस से बॉडी, सब कुछ पता है किसने किसका कितना कब मैंने दाम चुका दिया। मेरी बात समझ आ रही है? जी, जी। इस समय जिस समय वो उतरकर यहाँ आया हमारे बीच में, उस समय फिजिकल बॉडी वेदी पर है। मेरी बात समझ आ रही है? जी, जी। लेकिन उस फिजिकल बॉडी का एक पार्ट है। आप अगर यहाँ पर हो फिजिकल बॉडी और आप अगर यहाँ पर हो फिजिकल बॉडी में, ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं भाई। आप अब आइए इसका मतलब बता। फिजिकल बॉडी में जब आप यहाँ पर हो, हाउ डू यू बिलीव? जब डिनोमिनेशन बिलीव नहीं करता, सही बात है। हाउ डू यू बिलीव? क्योंकि उसकी खुद की थियोफनी स्वर्ग में है। दैट इज द रीजन। ये विश्वासी इन वचन पर आराम से बिलीव कर जाएगा। सच है। आमीन, आमीन। क्योंकि वो उस थियोफनी से सुन रहा है, आमीन, आमीन। तो कहीं और से नहीं सुनता। वो उसे सुनाने के लिए, समझाने के लिए, मैं कहूँ सुनाने के लिए तो एक तुरई खड़ी हो सकती है, जी। एक आवाज आप सुन सकते हो, लेकिन इस आवाज से तुम्हारे हृदय में कुछ नहीं हो सकता। सच है। सही बात है। इस आवाज से तुम्हारे हृदय में, कोई बहुतों के हृदय में नहीं होता, आपके हृदय में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये आवाज तुम्हें क्यों इतना रियलाइज करा रही है? सही बात है। तुम्हें क्यों सब चीजें दिख रही हैं? तुम क्यों बातों बिलीव कर रहे हो? मेरी बात समझ आ रही सच बात है है? भाई। रीजन क्या है? छोकरी से सुन रहे हैं। आत्मा से हम आ गए शरीर में, जी। लेकिन अभी थियोफनी है सच है। स्वर्ग में। और यूहन्ना ने 5वें अध्याय में अपनी थियोफनी से सुना। थियोफनी ने कहा डू नॉट वरी अबाउट जॉन, सच है। ये है तू वो मत रो, प्राचीन। तू मत रो, तेरे लिए तो प्रकाशित वाक्य 13:8 में पहले से ही पहले काम हो चुका। आमीन। इसीलिए बहुत आराम से बिना किसी कंफ्यूजन के सब बात समझ में आ सकती है। जी। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी आ जाएंगी, नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा सभी आ जाएंगी, लेकिन इतना तो है कि आपको, अगर आप
मुकाशबे की पुस्तक के साथ एक रहते हैं, अगर आप उस पुस्तक के संग एक रहते हो जो मुकाशबे की है, आमीन, तो आपकी समझ में सब आता है। बशर्ते बस एक ही बात है, क्योंकि जो कुछ बोला जा रहा है वो सब उसमें लिखा है। Amen. अगर आप उसके संग एक बार पढ़ी हुई है या मालूम है, तो वो आपकी समझ में आराम से आएगा। आमीन। अब अगली बात सुनिए। अब इससे पहले मेरी स्क्रिप्चर पढ़ जाऊंगा, मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा ताकि एक बात बड़ी प्यारी लिखी हुई समझ में आ जाए। और मेरे भाई लूका की इंजिल समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? लूका की इंजिल में जाए 20वें अध्याय में, और मेहरबानी से एक आयत पढ़ें जो कि लिखी है ब्रदर 17वीं आयत से। उसने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ, तो यह क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? जिस पत्थर को राज मिस्रियों ने निकम्मा ठहराया था, इस पत्थर को, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वो पत्थर क्या है? क्या है उसका भैया? भाई कोने का सिरा हो गया। वही पत्थर कोने के सिरे का पत्थर बन गया। आमीन। अब सुनिए नबी कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। मैसेज का नाम है डेडिकेशन, 1962, 11 नवंबर, गुड मॉर्निंग का मैसेज है। बड़ी प्यारी बात करें 62 पैरे पर नबी। बट एज द बिल्डिंग बिगिन टू मटेरियलाइज, जैसे ही वो बिल्डिंग स्वरूप में आती है जो पहले स्वरूप में नहीं थी, जी ब्लूप्रिंट में थी, जी जी विचार में विचारों पे थी। नक्शे समझ में आ रही है? वो कह रहा जैसे ही वो बिल्डिंग अब ज़हूर में आनी शुरू होती है, दे रियलाइज, अब वो रियलाइज करते हैं कौन? जिनकी बिल्डिंग ज़हूर में आ रही है। सच है। जिसकी तैयारी आमीन हो रही आमीन है। आमीन आमीन। वो वाली बात नहीं ब्रदर, वो दूसरी बात सुनो। यानी वो कह रहा है कि जैसे जैसे बिल्डिंग ज़हूर में आती जाती है, जी जी जैसे जैसे वो घर बनता जाता है, हाँ जी, घर- समझ में घर- आ जी गया। जी नबी कह रहे हैं जैसे जैसे वो ज़हूर में आती जाती है और आ रही होती है, वैसे वैसे लोग रियलाइज करने लगते हैं इस बिल्डिंग में होल कहाँ कहाँ है। जी, छेद कहाँ कहाँ, कमी कहाँ कहाँ। जब तक जी जी बिल्डिंग ना दिखे, जी जी। तो कमी जब कहाँ से तक लगेगी? पता ही कुछ नहीं, जब तक तो होल ना दिखाई दिए भैया, सच है। तब तक तो कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। तुम तो बराबर है। आप जिससे किसी धर्मी से पूछिए, वो यार कहाँ ब्रदर, कोई कमी नहीं वी हमारी। आर परफेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट सिनर्स। जी मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुनहगार हो, नहीं ब्रदर, आप गुनहगार नहीं हो, कमियां लेकिन जैसे जैसे वो चीजें ज़हूर में आती रहती हैं। जी अच्छा, ज़हूर में वो कब आई? जब उसने बोला। सच है। किसने? किसने? लोगों ने बोला। वो कह रहा जैसे बोलना शुरू किया, वैसे चीजें जो थी मेटेरियलाइज होनी शुरू हो गई, Yes, yes. ज़हूर में शुरू हो गई। नबी ने कहा कि जैसे वो ज़हूर में आती हैं, तो अब जिसका आ रहा होता है वो देखना शुरू करता है होल, कहीं 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 छेद, कमी। जी 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 मेरे में अभी अभी ये बिल्कुल कमी है। इस वाले संदेश के अनुसार जी आमीन आमीन आमीन। मेरा होल कहाँ, सच बात है भाई, मेरे में कहाँ का होल सच है, है। आमीन। कितने होल हैं? ऐसा ही बात है भाई। और डू यू बिलीव? ऐसा ही है। ऐसा विश्वास करते हैं? आमीन आमीन। क्यों? क्या क्या बता रहा संदेश? संदेश बता रहा है, संदेश जो है मेरे भाई मेरी बहन, संदेश तो परफेक्ट स्टेट में बोला जा रहा है। जो स्टेट प्रचार, जो संदेश प्रचारा जाता है वो परफेक्ट स्टेट में प्रचारा जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को उसके साथ, उस नमूने के साथ मिलाते हैं। उस घर को जो कि हमारा बन रहा है, नक्शे के हिसाब से जब हम उसे मिलाते हैं, जी तो हमें पता लगता है यार ये कमी पाई वाली जाती बात है। अभी नहीं, कमी पाई जाती है। आमीन आमीन। ये वाली बात मुझ में अभी नहीं पाई जाती। अभी गड़बड़ है, अभी छेद है हमारे। सच है। आमीन आमीन। अच्छा, कितने लोग चाहेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्टर उन्हें चाबी दे, अच्छा घुसे हैं तो निरे छेद, नहीं नहीं। इधर छेद उधर छेद उधर छेद, निरे छेदों वाले घर में
जहाँ बांसबली लगाया सब ऐसी का छोड़ दिया। हाँ बात है अरे मेरे छेद ताकि बड़ी अच्छी एयर कंडीशनर खुले हुए हो हवा आती रहे, बहुत बढ़िया। खिड़की नहीं। खिड़की पर होगी ना तब लोग बाग उन छेदों पे चिप्पी लगाते हैं, चिप्पी, जी पेबंद, पैचवर्क कर देते हैं उसमें। जी लेकिन हमारा खुदाबंद रिपेयर नहीं करता। सच है नया करता हमारा खुदा नया करता है, आमीन हमारा खुदा रिपेयर नहीं करता। सच है नया करता बाइबल में लिखा नहीं है योना 9 में कि उसने उसकी आंख रिपेयर कर दी। बाइबल में लिखा थूका सानी लगा दिया, उससे कहा जाता बिल्कुल नहीं गो एंड जस्ट फाइंड आमीन परफेक्ट आईज, नॉट ओनली आई बट साइट। सच है सिर्फ आंख ही आंख नहीं, उसकी रोशनी भी लेके जा। ये आंख तो मैंने बना दी, लेकिन शिलो इसमें रोशनी लाएगा। आमीन 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 मुझे भेजा हुआ है, जी इसमें रोशनी है। इज इट राइट? बात हमारी है। तो कह रहा है कि जब बनाया गया और जहूर में आता रहता है तो होल चमकने शुरू। जी दे रियलाइज दैट द होल दैट वाज लेफ्ट, वगैरह अब वो रियलाइज करते हैं कि कुछ छेद रह गए मुझ में है। द ऑड स्टोन फिटेड टू द डॉट, और एक अजीब सा पत्थर लगाकर उस डॉट को बंद कर दैट्स वेयर द स्पिरिचुअल बिल्डर टुडे, यही है ना भी कह रहे हैं आज आत्मिक बिल्डर, यही कर रहे हैं आज। उनमें पत्थर घुसेड़ रहे हैं उन होलों में। आमीन। एंड दैट्स व्हाई द ब्राइड बिल्डिंग ऑफ क्राइस्ट इज नॉट रेडी फॉर द ब्राइडग्रूम। कह रहा यही रीजन है कि आज तक वो ब्राइड तैयार हो नहीं पाई, क्योंकि जो आता है चिप्पी लाके चला जाता है। जी सारे ठेकेदार ऐसी हैं। उन्हें गुनाह हो गया और डब्बे बुलाओ, हाँ डब्बे बुलाओ। हाँ, जो भी है वो तो खैर जो है वो तो उन्हें गुनाह, नो प्रॉब्लम, ना डब्बे बुलाओ, लाओ कुर्बानी। ठीक। हाँ डब्बे में उनने उससे गई, उसने उससे गई, चले गए। उनने भी सोच लिया शायद गुनाह क्षमा हो ही गए होंगे वैसे तो। उसने कहा जो भी आया उसने जो है वो एक होल पास में ईंट घुसेड़ दी। जी वो कह रहा यही तो रीजन है कि ब्राइड आज तक तैयार हो नहीं पाई। इज इट राइट? जी जी अब यहां से रियलाइज करने की कोशिश करो, मैं ईंट घुसेड़ रहा हूं उस बिल्डिंग में, चिप्पी लगा रहा हूं या नया बना रहा हूं। हमारा खुदा नहीं काम नहीं कर रहा है, सच है हमारे खुदा बनाते हैं नया। आमीन। कोई चिप्पी नहीं, कोई टल्ली नहीं लगा रहे। कुछ नहीं। that is and that's why the bride building of Christ is not ready for the bridegroom। तो इसीलिए वो स्त्री आज तक कभी दूल्हे के लिए कभी तैयार हो ही नहीं पाई। मेरे पास में आ रही है। व्हाट यू रियलाइज, इस 60 सालों में आपने क्या रियलाइज करा? 60 सालों में ये रियलाइज करा कि आज तक हम वचन में केवल चिप्पी लगा के चल रहे हैं, जी अपने विचारों की चिप्पियां लग रही थी वहां पे। शायद ऐसा वाला करके मैं ब्राइड के पोर्शन में हूं, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं करूं ताकि मैं ब्राइड के पोर्शन तक पहुंच जाऊं, जी और अपने आप को धर्मी ठहराता रहा। बस इसे नबी कह रहा है चिप्पी, जी इसे कह रहा है नबी चिप्पी लगा ली लोगों ने। कभी उनको उसके होल का कारण नहीं बताया, जी जी कभी नहीं बताया कि ऐसा क्यों है तुम्हारे साथ। बात समझ आ रही है? हाँ जी। निकोदेमुस ने यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, यानी कि पुराना वाला खत्म, जब तक नहीं खत्म होगा होल पोल जितने हैं सब खत्म करो जी और मिटा के दोबारा खेलो, सब मिटाओ, सब बकवास है ये, जितने भी अकीदे हैं सब हटाओ। बड़ी प्यारी बात मैंने सुनी, सेवकाई ने कहा नोबडी कैन फिल, कोई भर नहीं सकता जब तक वो पूरा खाली ना हो। जी सच बात है भाई। सच है अगर कोई अपने विचारों में भरा हुआ है और संदेश से आधा या पौना भरा जाता है, ये उसे कभी उड़ाएगा नहीं। सच है क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट के अंदर, जिस एयरक्राफ्ट को उड़ना होता है, उस एयरक्राफ्ट में सारा का सारा ऑयल नया होता है।
जला हुआ ऑयल से नहीं चलता वो। मैं रह चुका हूँ इसलिए मुझे मालूम है एविएशन में जी नहीं उड़ता ऐसे, पहले चलता सारा का सारा उड़ जाए, उसके बाद ही वो उड़ सकता है। कंडीशन नंबर 1, आपको रिफिलिंग उस कंडीशन में मिलेगी जिस कंडीशन में पहले आप अपने आप को खाली करो, यस अपने विचारों को, अपनी नॉलेज को, अपने तौर तरीकों को। जीरो ना हो जब तक आप पूरी तरीके से समर्पित नहीं हुए बस उस संदेश के सामने, तब तक मेरे भाई मेरी बहन आप में कुछ नहीं भरा जा सकता, सच है। कुछ नहीं भरा जा सकता। क्योंकि जब वो संदेश आपके पास आएगा, या आप पढ़ो या आप सुनो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक विचार आपका ही है। प्रॉब्लम क्या मालूम, क्योंकि आपने समझा था ना वो, लेकिन खुदा का वचन कहता है गॉड इज ओन इंटरप्रेटर, खुदावन अपने वचन का अनुवादक खुद है। स्वयं अनुवाद हम उसका अनुवाद तो चाह नहीं रहे जो कि ऑफिशियल इंटरप्रेटर है। ऑफिशियल इंटरप्रेटर खुदावन के वचन का होली गोस्ट है जी। आमीन आमीन। हम अपने लेवल पर उस संदेश को समझना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जैसे समझ में आ गया। आपने सुना पुराना वाक्य, जब नबी ने प्रचार किया फ्यूचर होम, तो उसने भाई बिली पॉल से पूछा, समझ में आ गया? भाई बिली पॉल सेक्रेटरी है, भाई का बेटा है, देखो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो सारे दिन पापा के संग रहता है। पूछा किससे? जो सारे दिन है। आप हैं मेरे साथ? ऐसे ही एक दिन मनुष्य के पुत्र ने उन चेलों से पूछा, पहली आमद में लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? सच है। ये वाला सवाल उसने उस भीड़ से नहीं किया। मेरी बात सुन रही है? उस भीड़ से नहीं किया ये वाला सवाल, उनसे किया जो उनके साथ रहते थे। जी। लोग मनुष्य के पुत्र क्या कहते हैं? उधर कोई इर्मिया, कोई यशा, कोई योहन्ना सुन देने वाला दोबारा जिंदा हो गया, कोई कुछ और कोई कुछ कहते हैं। मैं आपको इसमें एक बात दिखाना चाहता हूँ इस स्टेटमेंट में। भैया जरा एक हाथ यहाँ रखते हुए मत्ती 16वें अध्याय पे चले जाना और उस आयत पे जाना जहाँ पर भाई पतरस बोल रहे हैं। शिमोन ने कहा 16वां अध्याय और उस वाले आयत पे जाओ, शायद 14 या 15वीं आयत, 17वीं आयत है। यीशु ने उसका उत्तर दिया, नहीं उससे पहले है 16वीं आयत। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। आप एक बात का समझ में ध्यान रखिएगा, जब पुस्तक लिख रहा है मत्ती, तो लिख रहा है शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, लेकिन अगली बात 17वें आयत पढ़ना क्या लिखा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ हे शिमोन, हाँ योना के पुत्र, हाँ। तू धन्य है। पुस्तक ने शिमोन से कहा, शिमोन पतरस लिख रहा है, हाँ, शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है। किस बात के लिए धन्य है? आगे अगली बात, तू धन्य है। हाँ शिमोन योना तू धन्य है, हाँ, क्योंकि मांस और लहू ने तूने ये बात किसी से सीखी नहीं। हाँ, अब ध्यान से सुनना, इसमें एक भेद छुपा हुआ हाँ है, जी। मैं बोलूंगा भी। मांस और लहू ने मांस और लहू ने तुझ पर ये बात प्रकट नहीं की। इसका मतलब जिन्होंने सुना है जी और सुनी सुनाई बातें कह रहा है, जी। वो धन्य की कैटेगरी है। नहीं, वो धन्य कहते। सुनी वाला नहीं। क्योंकि जिसको ऊपर रिवील्ड किया गया, आमीन, वो धन्य। जिसे कहा गया तू धन्य है, हाँ, उसका एक रिवॉर्ड आने वाला है पीछे से। हाँ, क्या है रिवॉर्ड? पढ़ने जरा उसका। तू धन्य है, तू धन्य है, आगे, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने हाँ, जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है। ये बात तुझ पर प्रकट की है। अगली बात, और मैं भी तुझसे कहता हूँ क्या? कि तू पतरस है। हालेलुया! जिसके ऊपर प्रकट हुआ उसका नाम बदल गया। आमीन, आमीन। आमीन 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 आमीन। नाम पुस्तक में यस नया नाम
मुझे कैसे मिलेगा हाँ का आंसर ये है। मेरा नया नाम मुझे कैसे मिलेगा? लिखा है जो प्रकाशन प्रकट जब खुदा ने किसी को फर्स्ट हैंड हाँ प्रकट कर दिया, Amen. आमीन। उस संदेश के ऊपर वो तकिया कर सकता है, आमीन। लेकिन जो सुनी सुनाई बातों पर चलता है सही बात है। वो ट्रिम्बल्ड हो सकता है, यस खत्म, कुछ दिनों बाद खत्म। लेकिन जिसके ऊपर खुदावन ने अपने आप को रिवील्ड किया, जिसका नाम चेंज हो गया। जीते जी बदल दिया गया। आमीन। ऐसे नहीं बदला ब्रदर, इस पर रिवील्ड हुआ था। Then how we can get the new name? मेरे और आपको नया नाम कैसे मिल जाएगा? वैसे पहली बात, ये संदेश उन लोगों पर जिन्हें खुदावन ने दुनिया बनाने से पहले अपने विचार में रखा, अपने विचार को फर्स्ट हैंड उस पर प्रकट कर देंगे। हाँ जी। जी आप हैं, लिखा यही था वैसे यस बहुत दिनों से नहीं, सही बात है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करूंगा, आमीन। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि खुदावन ने अपने आप को उस पर प्रकट करा फर्स्ट हैंड। यस सुने बात है अलग, वो आपके अंदर बेदारी नहीं भर सकती, वो नहीं ला सकती, वो बेदारी लेकर नहीं आएंगी, ये पेट नहीं भरेगी उसकी। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पहले कुरिन्थियों 15वें अध्याय में, मांस और लोगों खुदा कर प्रवेश नहीं करेंगे। यानी कि वो जो वर्ल्डली नॉलेज है जो तुमने सीख लिया, ऐसा वाला मनुष्य खुदा के राज्य में नहीं जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ कहा, मांस और लहू ने तुझ पर ये प्रकट नहीं किया, क्योंकि मांस और लहू हर बार अपना स्टेटमेंट बदल सकता है, जी सच है। लेकिन वो अपना स्टेटमेंट नहीं बदलता। जो था वही है। वही रहेगा, आमीन। वो अपना स्टेटमेंट नहीं बदलता। पहला और अंतिम। नबी ने कहा, सुनिए अगली बात, नबी ने कहा खुदावन ऐसा नहीं करता कि कुछ करे और उसके बाद फिर कुछ और कहे। नहीं, अगर उसने पहले किसी को बचाने के लिए कुछ किया था, तरीका अपनाया था, वही तरीका सेम सिचुएशन पर दूसरे को बचाने के लिए करेगा। अगर किसी को किसी तरीके से उसने चंगाई दी थी, तो दूसरी बार सेम सिचुएशन पर वो तरीका बदल नहीं सकता। आमीन। अगर सिचुएशन आज सेम है और सिचुएशन ये है कि वो खुदा अपनी थियोफनी को उसने उतार दिया, यस तो जरूरी है कि कुछ फिजिकल यहाँ पर हो आमीन। जिनकी थियोफनी वहाँ है, आमीन। ताकि अपने आप को उन पर प्रकट कर प्रकट सके। कर दीजिए। कैसे पता तुम्हें पतरस? तुम्हें किसने बताया कि ये जीवते खुदा का पुत्र मसीह है? क्योंकि पतरस की थियोफनी उसे बता रही है। इस समय पतरस स्वर्ग में, मतलब यूहन्ना स्वर्ग में है, लेकिन पतरस स्वर्ग में नहीं है, लेकिन पतरस की थियोफनी स्वर्ग में है। बात समझ में आ रही है? वो क्या करती है? प्रकट कर कर देती देती है। और खुदावन कैसे प्रकट की, कैसे पता लगा कि सही है? तब नबी ने कहा, वो विचार जो तुम्हें मिला, वो ख्वाब जो तुम्हारा था, जो दर्शन जो तुम्हारा था, वो वचन में है, वो वचन से मेल खाता है। अब यहाँ से पता लगता है कि जो तुम्हें मिला था वो बिल्कुल सही था, आमीन। वचन से मेल खाता है। वचन से मेल खाता है। तब यीशु मसीह ने कहा बिल्कुल सही। कौन कह रहा था? वचन कह रहा है मास्टर लोगों ने, नहीं बेटा, ये बात तो अगर मास्टर लोगों की बात होती तो तेरे वाले स्कूल में तो ये पढ़ रहा जी पीछे बैठे इंटरव्यू हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। लेकिन किसी एक के ऊपर रोशनी कुछ तेज आई। जी जी सच बात है भाई। बात समझ में आ रही है? खुदा का नाम मुबारक। आमीन। दैट इज वेयर द स्पिरिचुअल बिल्डर टुडे, यही वो बात है जो आज जहाँ पर स्पिरिचुअल आत्मिक बिल्डर्स आज पाए जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई द ब्राइड बिल्डिंग ऑफ क्राइस्ट इज नॉट रेडी फॉर द ब्राइडग्रूम। यही बात है कि आज तक इट इज टॉकिंग अबाउट इन 1962 में कह रहा है, यही रीजन है
96 सिस्टम में कह रहा है यही रीजन है कि आज तक ब्राइड तैयार नहीं हुई। सच है। कब तैयार होगी वैसे? जब प्रकट होगा। ये है नवंबर 11 की बात, जी और दिसंबर में ट्यूसान चला गया 62 में, जी जहां 7 दूत प्रकट हुए। हुए। आमीन। आमीन। ताकि डिजाइन कर सके। अब डिजाइन 63 में फिजिकल बिल्डर्स नहीं करेंगे, आमीन। इसे डिजाइन करने के लिए खुद उतर ही आया। आमीन आमीन आमीन। चीफ वाला। गॉड ब्लेस यू। तब नबी ने कहा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, यही कहना चाहता हूँ। तब नबी ने कहा वो गाड़ी जो खराब थी, लगे मैकेनिक ठीक करने में, सारे काले पीले हो गए। कोई घुसे नीचे गाड़ी के, कुछ नट बोल्ट टाइट कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई पानी की कुछ चिपका रहा, कुछ कर रहा, सब कुछ कर रहा, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इतनी देर में व्हाइट कपड़े पहने हुए उतर गया और बड़ा आराम से खड़ा था, और उसने देखा और उसने कहा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम तो लगे हो सुबह से और शाम हो गई और गाड़ी में तुम बेटा एक स्पार्क लेकर नहीं आए, लेकिन चीफ इंजीनियर शाम के समय आया। आमीन। और आने के बाद सुनिए सुनिए, आने के बाद जैसे छुआ, मालूम है गाड़ी स्टार्ट हो गई, आमीन आमीन आमीन। एकदम स्पार्क आया। गरमाहट से आई। जैसे उसने हाथ लगाया तो पूछा गया, वैसे आप कहाँ पे मैकेनिक हैं? वैसे आपका कौन सा चर्च है? आप कौन सा मैकेनिक जी है? जी क्या आप भी कोई प्रचारक हैं, कोई मैकेनिक है? नहीं, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, क्योंकि मैकेनिकों ने तो आज तक तैयारी नहीं होने दिया। मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं चीफ इंजीनियर हूँ, मैं मुख्य पहला वाला सच है। इंजीनियर नहीं, मुख्य इंजीनियर हूँ मैं। समझ में आ रही है? चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता। मुख्य इंजीनियर का स्थान। Yes. जी आमीन आमीन। आमीन। खुदावंद का नाम मुबारक हो, आमीन। जिसके छूने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। सच है। Amen. अच्छा, ये इंजीनियर सारी गाड़ी को नहीं छूता फिरता, नहीं नहीं भैया। क्योंकि उसने ये भी डिक्लेयर किया था उसमें कि इसी कंपनी का जो मेरी इसी कंपनी का मैं चीफ इंजीनियर हूँ। जो पेड़ मेरे बाप ने नहीं लगाया, मैं उसका इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन जिसे बिना नाम से बेचता लगाया गया है उसका, मैं तो सिर्फ उसी का ठेकेदार हूँ भाई। मैं सबका ठेकेदार नहीं हूँ। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे उससे क्या मतलब, लेकिन खुदावन की आंखें अपने बच्चों पर लगी है। वो ना दिन में ऊँगता है ना रात को सोता है। Do you believe that? उसे क्या मतलब किसी से? सही बात है। उसे मतलब अपने वाले से है। अपने वाले से। Amen? आमीन। चल सकते हैं थोड़ा? It's because that the builder has rejected the chief cornerstone. क्या रीजन यही है कि उन्होंने मुख्य पत्थर को, उस कॉर्नर स्टोन को जो कि मुख्य था, उसे रिजेक्ट कर दिया। आमीन। सच है। आमीन। That was the lead of the day of Pentecost. कह रहा ये वो जो पेंटिकोस्ट के दिन पर आया, जी उन्होंने उसे रिजेक्ट किया। रिजेक्ट कर दिया। वो तरीका उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तरीका ये था कि जिनसे वायदा था, जिन्हें उसने चुना था, जिनसे उसका वायदा था, उन्हें वेट करना था अपने वायदे पर। आमीन खुदावन ने इस युग में अपना वायदा भेजा है। आमीन। 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 आइए एक वायदे को देखें थोड़ी देर के लिए। मैं वही जाऊंगा वापस जी। उत्पत्ति 15 में, और उस वायदे को देखूंगा 1 मिनट के लिए। उसमें एक वायदा लिखा भी है। और उसकी 12वीं आयत से, जब सूर्यास्त होने लगा, ये जो हुआ है, ये जो वायदा आया है, वो सुबह नहीं आया है, जी शाम के समय। ये आया है सूर्यास्त के समय। जी
आमीन। आमीन। जब सूर्य अस्त होने लगा, आगे, तब अब्राहम को भारी नींद आई हाँ जी, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। और अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। जी। आगे भैया, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, क्या? यह निश्चय जान की तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर तेरा वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेगा। तेरा वंश पराए देश को में। पता है जी। कि वो मुसाफिर है। यहाँ का नहीं है। आमीन। अभी तो वंश आया भी नहीं सच है। है, सच किसी है। ने नहीं बताया, जी। लेकिन एक कह रहा है हम परदेसी और मुसाफिर हैं। तुम्हें किसने बताया कि हम परदेसी और मुसाफिर हैं? भाई पॉल, आपको किसने बताया? जी। वो कह रहा मैं कहीं कहीं मेरे बारे में कहा गया है, जी। ये मेरा परमानेंट घर नहीं है, ये मेरा परमानेंट निवास स्थान नहीं है, सच है। मेरा निवास स्थान कहीं और है। जी। आमीन। आमीन। आगे भैया, मैं तंबू से तंबू में चलता हूँ। और उस हाँ। देश के लोगों के दास हो जाएंगे। और जब वो गुलाम होंगे, जब वो परदेसी होंगे, तो वो गुलाम होंगे, जी। वो उस देश के गुलाम होंगे, लेकिन मैं उन्हें गुलाम रहने नहीं दूंगा, मैं उन्हें गुलामी से आजाद कर दूंगा। आमीन। बात समझ रही है? जी। ईद पेंतिकुस्त के दिन जब आत्मा उतर गया, तो कुछ लोग गुलामी से आजाद हो गए। सच है। ये कहा था खुदा ने। बिल्कुल। मेरी बात समझ रही है? लिखा है जिसको जो जो जैसी भाषा में बोलने को खुदावन ने शक्ति दी, जी। वो बोलने लगा। बिल्कुल। और 17 देशों के लोग उस सुसमाचार को सुन रहे थे, अपनी भाषा में। अपनी भाषा में सुन रहे थे। जी। पवित्र आत्मा ने उन्हें आजाद कर दिया। बिल्कुल आजाद कर। आमीन। आमीन। पहले तो वो गुलाम थे। आगे भैया, और वे इनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। आगे, और जिस देश में के वे दास होंगे और जिस देश के वो दास होंगे, बड़ी प्यारी बात है ये, उसको मैं दंड दूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जो जिसने मेरे लोगों को गुलाम बनाया है, जी। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सच है। क्या करूंगा मैं? तो लिखा मैं उसे दंड दूंगा। दूंगा। क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 18:4 में? पढ़ने जरा भैया। ये है वो देश जिसकी गुलामी में है लोग बाग, जिस देश का नाम है बेबीलोन। जी। और बेबीलोन का मतलब गड़बड़ी की जगह, जिसे लोग समझ रहे हैं ये तो हमारा वाला है, जिसे लाए बहुत दिन ला रहे हैं, तो पता नहीं किस किसी ला रहे होंगे, जिसकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। जी। इसे थकान ना हो, इसमें से स्मेल ना आए। अगर इसमें से स्मेल कल फिर से आ रही है, तो ये तो ब्रदर सड़ा हुआ है, किसी काबिल तो वैसे भी नहीं है। जी। 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 मैं आपको इसलिए इनकरेज नहीं कर रहा कि आज के बाद नहाओ मत, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें हम परदेसी और मुसाफिर हैं, इसमें इतना मन मत लगाओ। जी। जो घंटों घंटों शीशे के सामने बैठ के शीशा तोड़ने को तैयार हैं, बिल्कुल। ये नहीं करना। मेरी बात समझ रही है? इस गारे वाले को, इस ईंट और गारे वाले को खूब चमका रहे हैं। जी। और खुदा का वचन कहता है खुदावन हाथ के बनाए हुए में रहता नहीं। पढ़ क्या रहे मालूम है? खुदा हाथ के बनाए में रहता नहीं, लगे पड़े। और लगे हैं। जी। बात समझ रही है? ये चमका रहा खूब देखो, बना रहे। वो कह रहा इसमें रहता ही नहीं। खुदा का वचन ये नहीं कह रहा मतलब खाओ मत, सच है। भूखे मर जाओ। खुदा वचन ये नहीं कह रहा तुम फिट मत रहो, वो तो इसीलिए ताकि तुम खुदा ने काम आराम से कर सको, बीमार ना रहो, सिर्फ इसीलिए कहा था। जी। लेकिन इसी में लगे रहो, ऐसा नहीं ऐसे नहीं कहा भैया। आमीन। आमीन। जो आप कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम गुलाम, सच है। तुम अभी गुलाम हो, इसलिए बड़ी चिंता रहे, गुलाम को चिंता रहती है। अरे अगर ये कुछ हो गया तो, और अगर ऐसा हो गया तो कैसा हो गया, ऐसे कैसा हो जाएगा, ऐसे तो वैसा हो जाएगा। समझा? सबसे चिंता करता है, लेकिन जो आजाद हो जाता है ऐसे कोई परवाह नहीं, वो इन बातों की चिंता ज्यादा नहीं करता। ज्यादा नहीं करता। आमीन। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा जरूरत है पूरी मत करो ब्रदर, खूब करो, लेकिन एक समय है उसके लिए। सिर्फ में है, हाँ, सिर्फ उस समय तक, उसके बाद नहीं। उसके बाद एक टाइम है। बिल्कुल। वचन कहता है जैसे तुरई का शब्द सुना, ऐसा मारा पावड़ा फेंक के, अब काम नहीं। वो कह रहा अब नहीं काम होगा, बस आवाज आ गई अब। आमीन। आगे भैया।
फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, क्या? हे मेरे लोगों, हाँ। उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो, तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर न आ पड़े। क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि जिस देश के तुम गुलाम होगे मैं उसे दंड दूंगा। आमीन। जिसके तुम आज गुलाम हो ना, मैं दंड देने वाला हूँ उसे। जी मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा नहीं, क्योंकि मांस और लहू खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जी खुदा के राज्य में तो कहना जो उतरा था वही चढ़ा। ये उतरा है। ये उतरा है। अब अगली बात सुन लो, आज ये उतरा है, जी, ये नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, ये चढ़ेगा। यही चढ़ेगा। मिस्त्री आएगा, मिस्त्री इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसा करना होगा। हाँ। ये है रैप्चर। रैप्चर किसका ब्रदर? इसका। इसका रैप्चर है। जी वो कह रहा वही चढ़ सकता है जो उतरा था। जी। आमीन। तैयार करने के लिए हाँ। तुम तैयार हो गए? आ गए समानता में? बन गई है? चलो चलो सच है। हो गया काम तुम्हारा। वो तुम्हें बना रहा है वचन, आमीन आमीन ताकि तुम इस संदेश का तुम्हें संदेश बन जाओ। यस आमीन। आमीन। तो कह रहा है वो गुलाम तो रहेंगे, लेकिन मैं उस देश को छोड़ूंगा नहीं, दंड दूंगा। उसे मैं दंड दूंगा। मेरी बात समझ रही है? जितने ज्यादा दिन तक गुलाम उतना बड़ा दंड। उतना बड़ा दंड। आमीन। जी। आमीन। आगे भैया। क्योंकि उसके पापों का ढेर हाँ स्वर्ग तक पहुंच गया है आगे। और उसके अधर्म खुदा को स्मरण आए हैं। हाँ हाँ जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो। आगे। बस बस भैया, बस वापस रहिए उस पत्ती में। अब नबी कह रहे हैं, सुनिए नबी की बात जो नबी कह रहे हैं। नबी कह रहे हैं और खुदा नीचे दृष्टि डाल के देखता है और इस दिन में कलीसियाओं को देखता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ संगठित हो गई। खुदा क्या देख रहा है कि तुम्हारे तौर तरीके में और डिनोमिनेशन के तौर तरीके में फर्क कुछ आता नहीं है मुझे। कुछ फर्क नहीं, सही बात है। जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम एटीट्यूड रखते हो प्रभु के साथ, दंड क्यों दूंगा मैं? क्योंकि तुम कहीं जुड़े हुए हो, मैं दंड इसलिए दूंगा, और कोई रीजन नहीं है। अभी तो घर निकल कर आ जाओ। अब आगे सुनिए। वो आपस में एक दूसरे से संगठित हुई हैं और उनमें सभी किस्म की घपलेबाजी और सब कुछ है। घपलेबाजी का मतलब होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं पल्ले पड़ा, चिप्पी लगाते फिर रहे हैं, बस समझ में कुछ नहीं आता, कभी स्टार्ट ही नहीं कर रहे कि पता लगे कि यार बहुत सारे छेद हैं, काम करो से खत्म ही करो ताकि नए सिरे से तैयार हो जाए। जी जी जी। मासी से काम चला रहे हैं। अब आगे सुनिए। उसे तो एक मार्ग बनाना था, क्योंकि उसने शपथ खा के कहा कि वो ऐसा करेगा। वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, उसने कहा था तुझसे धरती की सारी जातियां आशीष होंगी, यहूदियों के जैसे अन्य जातियां भी, और मैं एक वंश को बुलाऊंगा। हालेलुया। ओ मेरे खुदा, मैं ऐसे करूंगा इस दिन में। अब नबी कह रहे हैं वो अब्राहम का वंश क्या है? पढ़िए भी आ गया, पढ़ लेते 15 आयत में, 15 अध्याय में। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। जिनके लिए बात चल रही है, जो गुलाम थे, उन्हें कह रहा है कि वो बड़ा धन लेके वापस आएंगे। नबी कह रहे कौन है अब्राहम का वंश है? सुनो कौन है अब्राहम का वंश। क्या है? अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया। इस नन्ही सी रुधिर कोशिका का एक अंश भाग जो एक परछाई में था, और अब्राहम खुदा से मेल करा रहा था। आमीन। आमीन। अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया और ये उसके खाते में धार्मिकता गिना गया। आमीन। अब जम कर रहा हूं। अब देखिए, खुदा की हर एक संतान को इसी रीति से बुलाता है। खुदा अपने संतान को एक ही रीति से। आप खुद अपना उद्धार नहीं कर सकते, सच बात है। लेकिन डिनोमिनेशन ने सिखाया अमाल के काम करो, अच्छे काम करो, बढ़िया बढ़िया काम करो। ये चिप्पियाँ हैं, जी चिप्पी। बढ़िया बढ़िया काम करो, गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो, गलत काम मत करो, और तुम बच गए। नबी कह रहा है तुम कुछ भी कर लो, सच है। तुम अपना
तुम अपना उद्धार नहीं करा सकते। चाहे कुछ करो, चाहे कुछ कर लो, तुम अपना उद्धार नहीं करा सकते। अब सुनिए अगली बात, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कर सकते हैं। अगर आप एक पापी हैं तो खुदा के पास तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि खुदा ही पहले आपको ना बुलाए। सही बात है। सही बात है। यस, बिल्कुल सही। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं मैं गुनहगार हूं, आप बच नहीं सकते उस कंडीशन में। पहले तो ये रियलाइजेशन आना चाहिए कि मैं सही हूं ही नहीं। यस, जी जी। तो ये अच्छे रहा। ईद पेंतीकोस्त के दिन जब आत्मा उतरा और जब भाई पतरस ने प्रचार किया तो ये रियलाइजेशन केवल 3000 के मन में आ रहा है कि हम ठीक है नहीं। वैसे हम ठीक है नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, जी जी। हम कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। वो कह रहा है तब खुदावन आपके पास आ सकता है। केवल एक तरीका है, जहाँ होल देखो अपने और खुदावन तुरंत आया है। अगली बात सुनिए, आप कुछ नहीं कर सकते, कर सके आप एक पापी हैं, आप तो खुदा के पास तब तक नहीं आ सकते जब तक खुदा पहले आपको ना बुलाए। यीशु ने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक आत्मा उसे ना खींचे, जब तक पिता उसे ना खींचे। सच बात। आत्मा संदेश में है, अगर उसी का अंश तुम में है तो तुम संदेश से खींचते हो। सच है। वही बात। बहुत है लोग संदेश नहीं पल्ले पड़ रहा, मन भी नहीं करता, लेकिन इसी के अंदर वही वाला आत्मा है, यस, वो संदेश की तरफ खींचता है। आमीन आमीन। हालेलुया। राइट, बात समझ में आ रही है? आगे सुनिए, यीशु ने कहा मेरे पास भी आता है तो पिता उसे ना बुलाए, और जितनों को पिता ने बुलाया वो सब आएंगे और मैं उन्हें जीवन दूंगा और उन्हें अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कौन सा अंतिम दिन है बोले? हम जिस समय में हैं, होशे की पुस्तक में लिखा हुआ है 2 दिन तक तो हम मरे रहे। जी जी जी। पतरस की पत्री में लिखा है 3 अध्याय की 8वीं आयत में, दूसरे पतरस में, खुदा का एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो 2 दिन तक तो मरे रहे, लेकिन तीसरे दिन उसने हमें जिला उठाया। हम 2 दिन में नहीं थे, हम तीसरे वाले दिन में हैं। करीब 2000 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जिस समय हम आए हैं इसे कह रहा है नबी ये अंतिम दिन, आमीन आमीन। और ये है जी उठने का दिन। जी आमीन। रोमियो 8:11 में लिखा है अगर उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, यीशु मसीह कब जागा? तीसरे दिन। और जब वो जाग रहा था तो आप उसमें से जाग रहे थे। आमीन आमीन। आप तब नहीं जगे, सच है। आप बाद में नहीं जगे। बड़ी बढ़िया और एग्जाम्पल नबी ने बताया, भाई ने बताया, बड़ी प्यारी बात। भाई कह रहे कि जब मैं वहाँ खुदाई कह रहे थे, जब आदम को गहरे में खुदा ने सुला दिया कि उसकी पसली निकाले, उसमें से एक स्त्री बनाए, तो उसके साइड में नहीं कहीं बना रहा था उस स्त्री को, लेकिन जब आदम जागा तो आखिरी चीज पैर बन चुके, हाथ बन चुके, पूरी बॉडी बन चुकी थी। जो सबसे पहली चीज खुली जिसकी वजह से आदम ने इस स्त्री को जाना वो उसकी आंख थी। जब उसने देखा तब कहा ये है भाई। ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरी मांस में की मांस है। हालेलुया। आज किसने बताया तुम्हें? आमीन। तो पता लगा आंख ने रिवील किया कि तुम कुछ और नहीं हो, खुदा का हिस्सा हो। आमीन आमीन आमीन। जी तो कह रहे आखिरी सबसे ऊंची चीज, क्योंकि सबसे ऊंची चीज आंख के बाद जो आती है वो है माइंड ऑफ क्राइस्ट। जो इससे ऊंची कोई पदवी नहीं है। जी जी। खुदा के विचार। बात समझ आ रही है? आइए प्रकाशित वाक्य और उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत से पढ़े, 22वीं आयत पढ़ने चलो। 22 है उसमें 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 जहाँ लिखा जो जय पाए, एक मैं द्वार पर खड़ा हुआ जो जय पाए लिखा जाए, जो जय पाए जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। क्या खुदावन के सिंहासन से ऊंची कोई चीज है? नहीं।
सबसे आखिर वाली कलीसिया काल में जिस कलीसिया की हालत सबसे बकवास है, जी, उसका रिवॉर्ड सबसे बड़ा है। आमीन। एक जगह कह रहा मैं तुझे श्वेत पत्थर दूंगा, एक जगह कह रहा जीवन के पेड़ में से फल खाने को खाने को दूंगा, दूंगा। एक जगह से कह रहा है वो नाम जो कोई नहीं जानता है, एक जगह कुछ कहीं कुछ कह रहा है, लेकिन फाइनली आगे कलीसिया काल में कह रहा है सिंहासन। मैं तुझे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जी, अपने साथ सिंहासन। अपने साथ अपने सिंहासन पर। तो जब आंखें चली गई, जो आंखें हैं, आंखों के बाद जो सबसे आखिरी वाला पार्ट आता है बॉडी का, वो आता है माइंड, माइंड। सबसे ऊपर वाला पार्ट। जी, कहाँ बैठाने को कह रहा है बता, अपने माइंड में अपने विचार- साथ। विचारों में। बात है भाई। तू और मैं एक ही विचार है। किसने बताया? आंखों ने। किसने बताया भैया? आँखों में। आँख ने आंख ने कहा। पढ़िए भी और तलाक जरूर पढ़ना, मैसेज बहुत बढ़िया मैसेज है। चल रहा है। उसमें बता रहा कह रहा उस समय पहले गिरने से पहले बराबर का दर्जा था। ये भी और तलाक वाले मैसेज में कह रहा कब? जब अब तक- वापिस का शो कहाँ कर रहा है? उसी पर- तो मैं तभी तो लिखा आखिरी में, तो मैं उसे अपने साथ जी, बराबरी का दर्जा दूंगा। आमीन। जय पाने वाले को बराबरी का दर्जा रेस्टोर कर रहा है जहां पर उसने स्त्री को रखा था। आमीन। 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 बात समझ में आ रही है? जी, आप सुनिए भैया कह रहे हैं। और अब्राहम का वंश जो मसीह है, उसकी रुधिर कोशिका के द्वारा आपकी अपनी रुधिर कोशिका में विघटित होकर अलग हुई और आपने उसकी रुधिर कोशिका को पहन लिया, आपकी हड्डी, और आपने उस वाले ब्लड को पहन लिया। ये लिखा है ब्रदर पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय की 13वीं आयत में, जिसने मसीह को गलतियों 3:29 में लिखा है, वहां पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी रहा, सब मसीह यीशु में एक हो गए। उस रुधिर कोशिका में अधर्म, अपवित्रता या गंदगी नहीं समा सकती। उस रुधिर कोशिका में केवल खुदावन का ही जीवन पाया जाता है, जो कि पवित्र आत्मा है। आमीन। और जैसे खुद खुदा नाश नहीं हो सकता, वैसे आप भी नाश नहीं। हाँ जी। जो रेस्टोर्ड हो, जी, हाँ। नाश नहीं हो सकता। नाश नहीं हो सकता। सच है। नाश किस कंडीशन में हो सकता है पता है? रेस्टोर ना हो। जब तक आपको वो स्थान खुदा ना दे दे। अगर नहीं मिला तो पूरी की पूरी उम्मीद है 101% नाश हो जाओगे। तब नबी ने कहा लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद भी लॉस्ट हो सकते हैं। मेरी बात सुना रहे हो? जी, जी, जैसे जब पवित्र आत्मा मिल जाता है लोगों को, ऐसा नहीं है कि वो रहेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उनको मिला आत्मा में। लॉस क्यों है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा उनकी आत्मा में है, प्राण में नहीं। और जिसकी आत्मा में पवित्र आत्मा होता है जी, उसका उछलना, कूदना, गाना, सब कुछ मीटिंग में, जी। बस। सब मीटिंग में। लेकिन अकेले में, अकेले में कुछ नहीं। लेकिन किसी और जगह पे हवा निकल जाएगी। वो सिमिलर मेल खाने लगता है दूसरे वालों से। उन्हीं के विचार, उन्हीं के तरीके, उन्हीं के जोक्स, उन्हीं का बात, उन्हीं की बातें करना, उन्हीं की तरह जोक मारना, उन्हीं की तरह हरकतें करना, उन्हीं के संग शामिल हो जाना। जी, आत्मा है लेकिन पवित्र आत्मा है, लेकिन आत्मा में, लेकिन पवित्र आत्मा सोल में है। आप मेल नहीं खाओगे। सच है। ये वो है जो लॉस्ट नहीं हो सकता। जी, जी, तो इसीलिए जरूरत है मेरे भाई कि पवित्र आत्मा की रिफीलिंग मिले। पवित्र आत्मा तो खुदावन ने आपको जब भी दिया था, जब आपने मन फिराया था, हाँ जी। मिला था। मिला था। जब मन फिराया था आपने मन फिराया तो आपको पवित्र आत्मा मिला ताकि आप संदेश को समझ सको, और आपको समझ में आ गया, और आज तक समझ में ही आ रहा है। बस बात मेरी है, आज तक संदेश समझ में आ रहा है बस, लेकिन क्या संदेश बने? अगला सवाल, क्या आप संदेश बने? बाइबल बताती है योना अपने समय का संदेश था।
वो अपने समय का मसीह था, अपने समय का संदेश था। पिता अब्राहम अपने समय का संदेश था, क्योंकि उसके संग प्रतिज्ञा जुड़े हैं। जितने भी बाइबल के किरदार हैं वो अपने समय का संदेश थे। ये बात मैंने शायद आपको बताई थी पहले। ये संदेश थे अपने समय का, इसीलिए इनका नाम बाइबल में लिखा है। अगली बात बताऊं, भाई ब्रैनम संदेश है, इसीलिए मलाकी 4, प्रकाशित वाक्य 10:7, लूका 17:24 से 30, लूका 14:12, ये सब उसके बारे में लिखा है। क्यों? क्योंकि वो ही संदेश है। ही इज नॉट इवन प्रॉफिट ब्रदर, मेरे भाई मेरी बहन, वो सिर्फ वो केवल प्रॉफिट नहीं है, वो वर्ड प्रॉफिट है। एक ऐसा संदेश वाहक जिसके बारे में संदेश में लिखा है। और अगर वो वर्ड प्रॉफिट है, जो कि वो है, तो देयर विल बी अ वर्ड ब्राइड। देयर विल बी अ वर्ड ब्राइड, जिसके बारे में खुदावन ने कुछ आयतें लिखी हैं, और वो उसकी पर्सनल आयतें हैं जो उसी के अंदर पूरी होनी है, क्योंकि वर्ड प्रॉफिट था। वर्ड ब्राइड, आमीन। थोड़ा पीछे जाके देखें तो योना सुमन देने वाले के बारे में यशायाह 40 में लिखा है। लेकिन जिसे ऑर्डेन कर रहा है उसके बारे में भी वचन में लिखा था। उसके बारे में भी लिखा है। मेरी बात समझ में? जी जी। ऐसे ही जब मलाकी 4 में लिखा है, लूका 17:26 से 30 में लिखा है, और जगह पर लिखा है, उससे अगली वाली मिस्ट्री तुम हो गए, उसके अगला वाला पार्ट तुम हो, मैं हूं, और उसके बारे में लिखा होगा। वो वही पूरा करेगा जो उन आयतों में है। सच है। वरना ब्रदर टाइम पास करेगा और निकल जाएगा। अच्छा। पढ़िए आप यूहन्ना उत्पत्ति 15 पढ़ लेते हैं आप। तेरा वंश पराये देश में गुलाम रहेगा। पढ़िए। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। वेरी गुड। प्रतिज्ञा आएगी कब? आगे पढ़ने जरा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। आयत कह रही है तू तो कुशल से अपने पितरों में मिल जाएगा। पौलुस, इरेनियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेस्ली में तू भी मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन वो कार एक्सीडेंट होगा उसके बाद की प्रतिज्ञा लिखी है, तू तो कुशल से मिल जाएगा। आमीन जी। तेरा काम खत्म। 1965 दिसंबर जी। कार एक्सीडेंट, तू तो कुशल से मिल जाएगा। मिल जाएगा। लेकिन जब तू मिल जाएगा उसके बाद पढ़ो, और वो चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। और वो चौथी पीढ़ी में फिर आएंगे। मती की इंजील कहती है चौथी पीढ़ी मसीह है। बात मेरी है। आमीन। अब्राहम से दाऊद, दाऊद से बेबीलोन ले जाने वाले, और उसके बाद मसीह। चौथी पीढ़ी में वो आजाद हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है जी। चौथी पीढ़ी में आया कौन? तो पता लगा चौथी पीढ़ी में आया जोसेफ। चौथी पीढ़ी है किस, कहां से स्टार्ट है? यूसुफ। जोसेफ से। अब्राहम से आइजिक, आइजिक से जैकब, जैकब से जोसेफ, और जोसेफ के बाद की पीढ़ी। आमीन। जाफनत पानिया के बाद। अब समझ में आएगा। जी। जाफनत पानिया के चला गया, भेद खोलने वाला। भेद खोलने वाला। आमीन। कहां से शुरू हुआ संदेश भैया? वैसे पुस्तक खोले के समय कहाँ गया वापस? जाफनत पानिया। आमीन। तू तो अपने लोगों में कुशल से मिल जाएगा। बाइबल में लिखा है जोसेफ 110 साल बाद मिल गया। दिन पूरे हुए नहीं थे अभी, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी को निकाला खुदावन ने। आमीन। जोसेफ के जाने के बाद। 110। आमीन। तो कह रहा तू तो कुशल से मिल जाएगा। लेकिन वो चौथी पीढ़ी में आएंगे। हाँ जी। जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन, होली घोस्ट। और चौथा
स्टेप है वर्ड। जी आएगा कौन? जो वचन बन जाए। वचन बन जाए। आमीन आमीन। निकासी किसकी? वचन की। जो वचन बनेगा। जी यस इसीलिए आदि में वचन था ब्रदर। यस वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। आमीन। और खुदा वचन को लेने आ रहा है, आमीन क्योंकि चौथी पीढ़ी में खुदावन ने रखा हमें। आमीन। आमीन। ताकि हम यहाँ से निकल सकें। यस आगे भैया क्योंकि अब तक अमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ है आगे। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया अब ये भविष्यवाणी कर दी खुदावन ने पिता अब्राहम के वंश के लिए। अब लिखा है आप अब्राहम की संतान कैसे हैं? मसीह के मर जाने के द्वारा आपका जीवन मसीह में छिपा हुआ है। आप कैसे बताएंगे अब्राहम की संतान है? वही वाली लाइफ सेम जो मसीह की थी, वही वाली लाइफ जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता। सच है। कोई कितनी कोशिश कर ले लेकिन उस जिंदगी को वो कॉपी नहीं कर सकता। सच है। आधा आधा मामला आमीन। हाँ आधा देंगे बिल्कुल। वो कह रहा वही जीवन उसमें छिपा हुआ है। आमीन। पढ़िए भैया आगे। जब सूर्य अरे अस्त हो भैया गया रुको रुको। छिपा हुआ है एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने किसी किस्म का ठप्पा लगाए जाने के द्वारा नहीं, जल का छिड़काव होने के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा एक ही ध्येय होने के लिए। सच है। आमीन। एक ही ध्येय होने के लिए। जो ध्येय बादल में है। जी आमीन कौन सी वाली ध्येय होने के लिए ब्रदर? बादल वाली। किस ध्येय की बात कर रहे हो आप? अब ये वाली ये कह रहा है एक ही आत्मा के द्वारा एक ध्येय होने के लिए। वो ध्येय जो इस युग में उतर कर आई है। सच है। आमीन। इसे होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया, हमने मसीह को कबूल किया ताकि हम और बादल एक हो जाए। एक हो जाए। अब्राहम की संतान का वायदा है क्या कि वो मसीह में यानी कि अपने युग के संदेश के साथ एक हो जाए। इसके अंदर छुपा है, इस मसीह में छुपा है खुदा अब्राहम की संतान का जीवन, वो बीज, वो रिडेम्पशन, सब कुछ कहाँ छुपा है? इस मिस्ट्री में। तो ब्रदर मिस्ट्री खुल किस पे रही? मिस्ट्री खुल कहाँ गई? समझाइए। वहीं तो खुली जहां पर छुपाई गई थी। जी जी जी। आज क्यों खुल रही है ब्रदर? जहाँ छुपाई गई थी। आमीन। सच है। आ जाओ बेटा वापस उसी जहाँ पे शुरू करा था। बस लूका की इंजील उसका 20वां अध्याय है। पुनरुत्थान जहाँ पढ़ लेते हैं आप 27वीं आयत शायद 27। पढ़िए भैया 20:27 का। फिर सदूकी जो कहते हैं हाँ जी। कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, सदूकी कहते हैं मरे का झूठना है ही नहीं। आगे उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, क्या? हे गुरु, हाँ, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, क्या? यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए हाँ बिना संतान मर जाए मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले। ठीक है। और बिल्कुल सही बात है। सही बात। किंग्स में रिडीमर का वो था। हाँ जी। आगे भैया और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। वंश उत्पन्न करे। आगे 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। हाँ हाँ फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। सुन लीजिए नबी क्या कह रहे हैं। नबी कह रहे हैं दैट इज द रियल चर्च नॉट ऑफ मोटर एंड ब्रिक एंड स्टोन। वो कह रहा है ये सच्ची कलीसिया है जो हाथ पर पत्थरों की बनी हुई नहीं है। एंड सो फोर्थ विच इज पेरिशेबल। कह रहा है जो हाथ की बनाई हुई होती है वो नष्ट हो सकती है, जी लेकिन ये वचन से पैदा है, ये पेरिशेबल नहीं है, सच है। ये नष्ट नहीं हो सकती। जी। बट द रियल चर्च इज बिल्ड अपॉन द रेवलेशन ऑफ द वर्ड। आमीन वो कह रहा है आमीन। जो एक्चुअली कलीसिया है जी। वो खुदावन के वचन के प्रकाशन पर बनी हुई है। सच है। आमीन। हमने पढ़ा कोई भी जो आया संतान उत्पन्न नहीं कर पाया, यानी कि अपने जैसा पैदा नहीं कर पाया। अभी तक वो आया नहीं था जो प्लान था। जी। जो भी आया
वो कह रहा है, एक के बाद एक वो स्त्री चलती चली गई, एक ही कलीसिया है। जी जैसे ये 7 आत्माएं हैं एक खुदा में, जी वैसे वो एक ही ब्राइड है, चलती चली गई आगे तक। लोग अपने समय के संदेश को एक्सेप्ट करके ब्राइड कहलाए तो, लेकिन नबी ने कहा ब्राइड इस युग में आई। आमीन आमीन। वो कह रहा वो मसीह ला नहीं पाए, मसीह लूथर पैर लाया, जी वेस्ली हाथ, पेंटिकॉस्टल जबान, जी लेकिन पूरा मसीह कोई लेकर नहीं पूरा आया। मसीह नहीं रहता। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। वो मैं मरते चले गए। ये कौन थे भाई वैसे जो एक के बाद आए? तो उस स्त्री के हस्बैंड तो कहलाए, लेकिन मसीह पैदा नहीं हुआ। मसीह पैदा नहीं हो पाया। लेकिन खुदावन के प्लान में तो मसीह है। आमीन। खुदावन के प्लान में तो ये स्त्री जनेगी मसीह को। जी तो प्रकाशित वाक्य 12 में किसे जन रही है फिर? जी जिसके पास 2 पंख हैं, कभी ये जो लोहे का राजदंड लिए पैदा हो रहा है। आमीन। अमीन नबी कह रहे हैं ये वाली तो हाथ की, पत्थरों की और गारे की बनी हुई नहीं है। ये वो नहीं है जो लोग कह रहे हैं, ये तो वचन से पैदा है। आमीन। बट द रियल चर्च बिल्ट अपॉन द रेवलेशन ऑफ द वर्ड एंड विल ऑफ गॉड। वो कह रहा है लेकिन जो एक्चुअल चर्च है वो खुदावन के मुकाशिफे पर जी जी और खुदावन के वचन पर बना है। आमीन। उसके पास खुदावन की ओर से जो मुकाशिफा आया है वही है। वही जी वो खुदावन के भेजे गए संदेश पर बिलीव करता है। आमीन। आमीन कौन? आमीन। जो रियल चर्च है। Real church। इसका मतलब पता फिर फॉल्स कौन से होते हैं? जो विश्वास नहीं करते। विचार जो मनुष्य के अकीदों पर बने। जी मनुष्यों के अकीदे पर बने कैसे पता लगा? क्योंकि जब उन्हें जाके वचन में ढूंढा नहीं मिले। तो वो मिला ही नहीं। सच है। पैदा नहीं कर पाए। वो वचन में मिलता ही नहीं। लिखा यहाँ ही से नहीं पता लगा, लिखा ही नहीं, ना कहीं नहीं लिखा। जी वो विचार ही नहीं है। वो विचार ही नहीं था। अब वो पैदा किससे हो गए? मनुष्य के विचार के विचार से से। पैदा। अब ये तो टनल हो नहीं सकता। ना वो कह रहा ट्रू चर्च वो है जो खुदावन के वचन के प्रकाशन से पैदा है। Yes। वचन से नहीं, जी जी प्रकाशन से वचन के प्रकाशन से पैदा है। पत्थर वाली इसे किसी ने सिखाया नहीं, जो हमने अभी पढ़ा था पीछे। 32 में यस, अब सुनिए कह रहे एंड दे हैव बीन प्लेस्ड, जो बना है, दे हैव बीन प्लेस्ड इन द बॉडी। Amen। जो प्रकाशन से बना Yes। केवल वही देह में शामिल हो सकता आमीन है। आमीन। स्थान पाएगा वही। अडॉप्शन समझ में आता है? जी जी तो अडॉप्शन किसके लिए है? जो इसका जो वचन के प्रकाशन से पैदा है। पैदा है जी उसके अलावा खुदा किसी का अडॉप्शन नहीं कर रहा है। ना सीखा हुआ है, किसी से सुना हुआ है, कोई रियल पता ही नहीं है। सच बात है ये। मेरे पास समझ में आ रही है? यस जैसे क्या था भैया, भैया आपको पता है पुस्तक भाई बहन ने खोली, क्या कहीं लिखा ही नहीं है। लिखा है कहीं भी नहीं लिखा। भैया? ये इसीलिए प्रकाशन गलत है। बचने का तरीका एक से द वॉट द टेप सेज, बस वही गौजी पुस्तक कह रही है, कुछ नहीं और खुल के तो आई थी। जी जी Amen? अब आगे सुनिए। बट द रियल चर्च इज बिल्ड अपॉन द रेवलेशन ऑफ द वर्ड। जो मुख्य सही कलीसिया है, यानी कि वो ब्राइड है जो खुदावन के वचन प्रकाशन पर बनी है, एंड विल ऑफ गॉड, और खुदा की इच्छा से बनी है। दो बातें अलग अलग हैं। एक बात वो खुदा के वचन के प्रकाशन से बनी है, और प्रकाशन उसके ऊपर खुदा की इच्छा से उतरा है। यस हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन। निकालिए भैया जरा यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय, जिसके बारे में कह रहा है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय निकाला आपने, और उसकी भैया पढ़ डालिए आयत नंबर  हाँ भैया, नबी आयत से। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हाँ जी,
जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी, वह जगत में था वो जगत में था। और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ हाँ हाँ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। लेकिन जगत उसे पहचान नहीं पाया। जगत उस लाइट को पहचान नहीं पाया और वो लाइट था। आगे वह अपने घर आया वो अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अगली बात, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण परंतु किया, जितनों ने, आगे बोलूं, ये जितनों ने उसे पहचाना और उसे ग्रहण किया, यस जिनके ऊपर वो खुल गया। जी जी रेवलेशन वही खुदा जिन्होंने अपने आप को खुदावन को पहचाना अपने युग में, उनसे किसी ने नहीं कहा भीतर आपको ना दूसरा लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। सही बात है, कहा किसी ने नहीं हुई है। जैसे काफी दिन हो गए तुम्हें सुनते सुनते हाँ, अब तो तुम्हें कर ही दें। वो कह रहा परंतु जितनों ने उसे पहले तो पहचाना जी जी और फिर उसे ग्रहण किया। पहले तो पहचान लिया उसे, जी आमीन, और उसे ग्रहण किया। उस स्त्री ने कहा जो कुएं पर मिली, मुझे तो तू भविष्यवक्ता लगता है, सच्चा पहचाना उसने। जान पड़ता है मसीह का, खुदा का जन जो आने वाला था, क्या तू वही नहीं है? वचन ने कहा मैं, आमेन जैसे उसे पहचाना जी वचन ने प्रकट कर दिया। आमेन मेरी बस में आमीन नेक्स्ट सेंटेंस घड़ा फेंक दिया। आमीन नेक्स्ट सेंटेंस सच्चा जिसे बहुत लगाए फिर रही थी कमर पे, जी मारा फेंक के अब की बार, बोलते हैं, ये मेरा कुछ बुरा नहीं करने का आज के बाद। आगे भैया, परंतु जितनों से ग्रहण किया, आगे उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार उन्हें जिसने ग्रहण किया उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार मिला। पुत्राधिकार। उनके पास खुदावन की संतान होने का अधिकार है ब्रदर। जी आमेन आमीन उन्होंने क्या कुछ किया? नहीं। तब नबी कह रहे हैं एंड दे हैव बीन प्लेस्ड इन द बॉडी, और वो वचन वो खुदावन की बॉडी में डाल दिए गए। सिंस द इफिशियन चर्चेज, चाहे वो इफिशियन की चर्च हो, डाले गए ऑल द वे टू लोदीसिया, और वो डलते डलते लोदीसिया में आते चले गए। आमीन लोदीसिया नाउ बट वॉट, लेकिन क्या वो गए तो उसके अंदर डाल दिए गए। आमीन। इन द डे दैट व्हेन सोलोमन कंप्लीट द टेम्पल, और जिस दिन सुलेमान ने अपने टेम्पल को कंप्लीट किया, वो was सोलोमन। सोलोमन कौन था? बेकार आंसर। और कोई? ही वॉज द जज, आमेन आमेन न्यायी। वो न्याय था। ही वॉज द किंग रिप्रेजेंट क्राइस्ट एज अ जज। आमीन आमीन वो था जिसने मसीह को एक जज के रूप में प्रकट करा दुनिया में। आमीन। आमीन मैंने कहा ना, जिसका नाम है उसने अपने युग के संदेश को प्रकट कर दिया अपनी लाइफ से। लेकिन उसे नहीं पता मैं किसे प्रकट कर रहा हूं। पर खुदा का धन्यवाद हो प्रकाशित वाक्य 13:8 के लिए, जिसने बता दिया कि ये ब्राइड इस युग में अपने खुदा को रिप्रेजेंट करती है। आमीन उसे नहीं पता था ब्रदर, मूसा को नहीं पता था, सच्चा पिता अब्राहम को नहीं पता था, लेकिन आज ब्राइड को पता है हाँ कि तुम पृथ्वी पर हो कौन। आमीन। उसका रिप्रेजेंटेशन है। एंड द चीफ कॉर्नरस्टोन एज सून एज द बिल्डर एक्सेप्टेड, और जैसे वो कोने के पत्थर को बिल्डर एक्सेप्ट करते, द रिजेक्टेड और रिजेक्ट कर दिए, देन द बिल्डिंग स्टार्ट गोइंग अप। उन्होंने कहा जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया उस बिल्डिंग को, उस चीफ कॉर्नरस्टोन को, और रिजेक्शन को हटा दिया, वैसे बिल्डिंग ऊपर जाने लगी, बनने लगी। जैसे बिल्डिंग बनने लगी। क्यों नहीं बन रही बिल्डिंग? क्यों नहीं बन रही बिल्डिंग? रिजेक्ट कर रखा। क्योंकि जीवन में प्रकाशन रिजेक्ट है। पत्थर ये है।
रिजेक्शन है, इसीलिए लिखा है वहां पे उस स्त्री के साथ तो हुए, लेकिन एक्सेप्ट करके पैदा कोई नहीं कर पाया। जी वो कह रहा फाइनली फिर बिल्डिंग का होगा क्या, फाइनली वो किसकी पत्नी बनेगी, ये सवाल कर रहे थे वो उससे। उसने कहा वहां पर फिजिकल वाला कुछ नहीं होता जो हमने सोच रखा था ना, वगैरह फिजिकल वाला हिसाब किताब वहां नहीं है, और वहां पर तो तुम खुदा के साथ उसके दूत हो। आई वुड से टुडे माय ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई मेरी बहन, जब आपको खुदावन ने संदेश दे दिया, व्हाट यू बिकम नाउ, अब आप क्या बन गए, आप क्या बन गए, संदेश जिसमें जिसको खुदावन ने वो बीज दे दिया अपना, वो तो दे नहीं पाए थे ना, उस कंडीशन में दे नहीं पाया था ना, लेकिन जब उसने अपना बीज आज दे दिया उस स्त्री को, तो वो क्या बन गई फिर, पत्नी। अब उसने मसीह को पैदा करना है, यानी कि उस मसीह की गवाही देनी है, उसके जीवन से उसकी गवाही खत्म हो गई। यस। वो कह रहा फाइनली वो बन के जाएगा, उसने कहा फाइनली वो दूत बन जाएगा। यीशु मसीह उस बॉडी में से जाने के बाद प्रधान दूत बन गया। इस बॉडी में से जाने के बाद तुम्हें खुदा बना क्या रहा है, दूत। बात समझ में आ रही है, इस बॉडी में आप दूत नहीं बन सकते, ये बॉडी तो आपको बना रही है टीचर, इंजीनियर, कारपेंटर और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जैसे बीज चला जाता है जिसमें, वो बन जाता है दूत। उस दूत का रिप्रेजेंटेशन जमीन पर, यहाँ से पता लगता है कि हस्बैंड वाइफ वाला कोई बात रही नहीं, भाई बहन कोई रिश्तेदारी कुछ रही नहीं, वो कह रहा वहां पर कोई रिश्तेदारी होती नहीं, वहां पर जो कुछ हो रहा है वो सब खुदावन की ओर से है। वो कह रहा वहाँ शादी में लिया जाना, दिया जाना, ये करना, वो करना, वो कह रहा वो सब वहां पर नहीं होता, वहां की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा मेरे भाई की अब जिसकी शादी होने वाली है वो शादी ना करे आज के बाद, बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है कि नहीं? लेकिन खुदावन का वचन जो फरमा रहा है वो यही है कि आपका जो टारगेट इस समय भी है या मेरा है, क्या मेन टारगेट कुछ फिजिकल अचीवमेंट्स हैं जो ये सदूकी कह रहे थे, समझाइए, या मसीह को पैदा करना है, जो वो नहीं कर पाए, मर गए, वो कर नहीं पाए थे, लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी मेरे भाई मेरी बहन तुम्हें और मुझे मिली। फाइनल कलीसिया में जब मसीह उतर कर आया है तो उतरकर सिर्फ इसलिए आया ताकि अपने समान का पैदा कर दे। आमीन आमीन। अब ये वाला कह रहा है ऐसे वाले विचार को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जान रखा है। जो समझदार है संदेश में बहुत, जो संदेश में समझदार बहुत हैं, वो बाइबल को और खुदा के संदेश को सिर्फ बाइबल तक रखते हैं, जीवन में कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई किसी तरीके की का चाल चलन कि वो जा रहे हैं यहाँ से दिखाई दे नहीं रहा। ये दिखाई दे रहा है कि नेरोलैक का पेंट लगाना है या एशियन का, ये दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे भाई गंदे घर में रहो, मैं बार बार हर बात कह रहा हूँ, तैयारी किसकी कर रहे हो मेरे भाई? क्या उस हेड स्टोन से जुड़ रहे हो या रेवलेशन रिजेक्ट कर रखा है? जब रेवलेशन रिजेक्ट ही हो गया तो फिर क्या पैदा करोगे? लेकिन इस स्त्री की लगती है ये स्त्री तो मसीह पैदा करेगी, ये स्त्री तो खुदावन की गवाही देगी। मैं भाई और बहन दोनों गिन रहा हूँ, स्त्री मतलब कलीसिया है ना, दोनों गिन रहा हूँ।
अलग अलग नहीं, ये नहीं कि स्त्री मतलब बहन है, नहीं नहीं, भाई भी बहन भी, दोनों। लेकिन कंडीशन ये कि क्या तैयारी है। अब आगे सुनिए, बस 1 मिनट, अब मैं बस रोकूंगा। बट डिड यू नोटिस, लेकिन क्या आपने नोटिस किया, आफ्टर द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड, जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, इट वॉज स्टिल एन एम्प्टी बिल्डिंग। ध्यान सुनना, ये बहुत प्यारी बात है। हाँ जी। वो कह रहा बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद भी खाली। वो खाली होती है। हाँ इज इट राइट? जी। बात समझ रही है? देयर वॉज नथिंग इन इट, हाँ जी। उसमें कुछ नहीं होता। बिल्डिंग बन गई, पहले तो टेंशन थी कि बन नहीं रही, अब बन गई। वो कह रहा बनने के बाद भी बिल्डिंग खाली है, खाली है। कह रहा उसमें कुछ नहीं है। आगे सुनिए, देयर वॉज नथिंग इन इट बट फर्नीचर, जी, उसमें कोई उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फर्नीचर है। फर्नीचर। बाहरी आंगन में ये, हाँ। भीतरी आंगन में ये, और अंदर के आंगन में ये फर्नीचर है सिर्फ, ये है तरीके बस। तैयार बिल्डिंग में भी तौर तरीके। सच बात आप हैं मेरे जी साथ? जी जी amen. जो बाहर वाले उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो वहीं तक ही है, वहीं तक ही। पीतल की हौज तक। हाँ दूसरे वाले 7 कलीसिया काल के संदेश तक, हाँ इसके आगे नहीं बढ़ रहे आज तक। हाँ। वो कह रहा केवल फर्नीचर्स हैं वो उस बिल्डिंग के। लेकिन अगली बात सुनिए, इन इट बट फर्नीचर सो सुलेमान हैड डन ऑल ही कुड डू। तो सुलेमान ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। जी। इज इट राइट? आगे सुनिए, नाउ द ग्रेट डे ऑफ डेडिकेशन केम, लेकिन जब वो महान दिन आया कि अब इस मंदिर को, अब आपको याद आएगा कि जब भी डेडिकेट किया गया, बन तो ये गया, इसमें जो सामान जहां का था वहां रख भी दिया, लेकिन ये बिल्डिंग अभी भी खाली है, फर्नीचर से भरा हुआ घर भी खाली ही है जी। लेकिन इसका जब डेडिकेशन आया इस मंदिर का, when they were going to dedicate the building for worshippers to worship, now without something there is to worship। वो कह रहा है अब समय आया जिसका डेडिकेशन करा जाए। अब डेडिकेशन करने के लिए we need worshippers, without worshippers there is no worship। जब वर्शिपर्स है ही नहीं वहां पे, वहाँ वर्शिप क्या होगी? तो वर्शिप नहीं हो सकती। आमीन। द बिल्डिंग वुड हैव बीन इन वेन, वो तो बिल्डिंग बेकार में ही है फिर, जहां ना खंडहर जहां हो कुछ जाएगा। नहीं है, फर्नीचर ही फर्नीचर दिखाई दे रहा, ना वर्शिपर्स है ना वर्शिप। वर्शिप है। अगली बात, वर्शिपर वहां है जहां ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है। यस। आमेन। वर्शिपर तो वही है ब्रदर, हाँ जी। जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप वचन का रेवलेशन है। आमेन। आमेन। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या है? वचन का प्रकाशन। वचन का प्रकाशन। अभी वो वर्शिप लाइट हो है। सकती है। अब उससे वर्शिप हो सकती से है। वर्शिप। हाँ जी। और वो वहां पर नहीं था। वर्शिप नहीं। बिल्डिंग तो बन गई, सब आ गया, लेकिन ब्रदर वो वर्शिप हो नहीं पाई। अब अगली बात सुनिए, देयर इज टू वर्शिप द बिल्डिंग वुड हैव बीन इन वेन, वो तो बेकार में ही है। बट द बिल्डिंग वॉज नाउ रेडी टू डेडिकेशन, लेकिन जब बिल्डिंग डेडिकेशन के लिए तैयार हो गई, एंड व्हेन द लेवाइट्स एंड प्रीस्ट विद 1000 ऑफ ट्रम्पेट्स, सुन रहे हैं, ब्लास्टिंग द स्काई, वो कह रहा है जब वो हजारों तुरैयों के साथ आसमान में फूंक रहे थे। हाँ जी। कौन थे वो? लेवाइट्स एंड प्रीस्ट, हाँ। यानी कि लेवी और याजक फूंक रहे थे उसमें। द लैम्प आफ्टर लैम्प डाइंग, और एक के बाद एक मारा जा रहा था। यस। ये है लूका की इंजिल। और एक के बाद एक मारा जा रहा था। पहला आया मरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 दिन। और 7 मर गए। साथ मर गए। वो कह रहा जब चिल्लाए, जब वर्शिप हुई, और एक के बाद एक लैम्प खत्म होता चला गया। डाइंग फॉर सैक्रिफाइस फॉर सिन,
और गुनाह के लिए वो सैक्रिफाइस हो रही थी। एंड द लेवाइट पोजिशनली टुक देयर प्लेस, और लेवी अपने अपने स्थान पर थे। जी अब तक तो फर्नीचर अपने स्थान पर था, हाँ अब लेवी अपने स्थान पर है। जी उसने कहा वो उसमें स्थान पा नहीं सकता जब तक वो खुदावन के वचन के अनुसार, उस रेवलेशन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार प्लेस ना किया जाए। वो कह रहा कंडीशन ये भी थी कि जब फर्नीचर आ गया, जब वर्शिप आ गई, वर्शिप जुड़ी किससे थी मालूम है? भवन के डेडिकेशन से। कहाँ है वर्शिप? अगर हम हमारा डेडिकेशन हो चुका, आई वुड से वेयर इज द वर्शिप गॉन ब्रदर? गॉड इज द गॉड ऑफ वर्शिप। खुदा तो आराधना करना चाहता है। आमीन। वेयर इज द वर्शिप गॉन ब्रदर? सच बात वर्शिप कहाँ है इसकी? अगर वो खुदा है तो वर्शिप लाओ, वो स्तुति के साथ में विराजमान है। आमीन। They positionally took their place, went into the corner and got their poles, run them through the rings on ark, where the table of stone was on the inside. 2 tables of stone, some stones. These 2 tables, one, some commandments, some covenant. कह रहा उस पत्थर पर, उस आर्क पर कुछ कमांडमेंट लिखी थी, 10 कमांडमेंट, और उसके ऊपर कुछ वाचाएं लिखी थी। When these 2 tables of stone with the cherubims and their wings pitch across one to another, और वो जो चेरुबिम थे उनके दोनों के दोनों पंख आपस में जुड़े थे। No man could touch it, कोई उसे छू नहीं सकता। Outside of them, if he did, अगर वो ऐसा कर दे तो खुदा उसे वहीं मार देगा। यस उस वर्शिप को, जहाँ वर्शिप है जिस मंदिर में, ध्यान सुनो क्या कह रहा हूँ, जो मंदिर खुदा का डेडिकेटेड है। डेडिकेशन कब आया? आखिर में आया, जब लैम के बाद लैम मरता चला गया, 7 मर गए, उसके बाद डेडिकेशन आया। वेयर वी आर राइट नाउ, जब 7वां भी चला गया। अब आया डेडिकेशन। जी काय के लिए? ताकि उस मंदिर में उपासना हो सके। यस वरना इस मंदिर में मेरे भाई सिवाय फर्नीचर के कुछ नहीं। कुछ नहीं है। कह रहा ऐसे वाले मंदिर को अगर कोई छू ले तो खुदा उसे वहीं मार देगा। जो डेडिकेट है, यस समझाइए आज कौन जहाँ रक्षा कर, वर्शिप है, कौन वर्शिप, ये कौन सा हथियार है वैसे? ये कौन सा हथियार है जिसे शैतान भी छू नहीं सकता? आमीन। कैसे लोग विश्वासी को छू नहीं पा रहे? सही बात है। समझाइए। डेडिकेट क्योंकि अंदर वर्शिप है, अंदर धन्यवाद है उस खुदा का। लेकिन वो कह रहा है वो जगह है जो खुदा का डेडिकेटेड है। नाउ माय क्वेश्चन वुड बी टुडे, आज अब प्रार्थना का विषय होगा, क्या मेरा भवन इतना तैयार हो चुका है कि उसमें फर्नीचर तक है? सवाल 1। क्या कहाँ स्थिति है? हाँ, और क्या मेरा भवन इतना तैयार हुआ, फर्नीचर तो है, लेकिन अभी लेवियों को पोजीशन नहीं मिली, मेरी पोजीशन कहीं नहीं है उसमें, तो क्या मांगोगे? पोजीशन। ठीक जी, ये तो सबका अलग अलग हो गया। या मंदिर में अभी होल है, या चिपपिला गुजारा चल रहा है, फर्नीचर भी नहीं है, कुछ ऐसा भी है जगह तैयारी नहीं हुआ, जहाँ कुछ भी तैयार नहीं हुआ, तो प्रार्थना दूसरी है। नबी ने कहा जब वो अपनी पोजीशन पर खड़े थे उसी समय वो बादल जीवन में आ गया। आमीन आमीन। हम भर गया। हम किस कंडीशन में हैं आज? कि रिपेयरिंग चल रही है या बिल्डिंग तैयार हो गई है कि बादल अंदर प्रवेश कर जाए? ये सबका अलग अलग है भैया, ये आप जानो।
क्योंकि वो तो कह चुका तुम मंदिर हो, वो तो कह चुका है तुम वो सिंहासन हो जहाँ खुदावन बैठता है। आज सोचो, आज गहराई से सोचो मंदिर की हालत क्या है? कि मेरे वाले की हालत है कि नबी की किताब तो नहीं है। पहला चैप्टर पढ़ लेना क्या लिखा है वहाँ। तुम्हें सबकी चिंता है लेकिन यहोवा का मंदिर जला पड़ा है। पढ़ो पढ़ो वहाँ देखिए में क्या कह रहा है। उजाड़ पड़ा है, बल्लियां जल गई, बुरा हाल हो गया। तुम्हें अपनी चिंता है, खुदा को चिंता नहीं है। वो मंदिर तो नहीं है कहीं, जुड़ा या वो मंदिर है जो दूसरे चैप्टर में है कि किस मंदिर की पहली महिमा दूसरी महिमा पहली महिमा से अधिक होगी। कौन से वाले कंडीशन में होगा आज? क्योंकि अगर मंदिर नहीं हुए भैया तो ये अंदर नहीं आएगा। मंदिर नहीं तैयार हुआ तो कैसे उतरेंगे वो? आराधना जब तक, हाँ, जब तक वो तैयारी नहीं है ये आएंगे नहीं। उतरना कहाँ हुआ? आमदी कहाँ उसकी हुई? आमद उसी कंडीशन में होगी जब उसका वो प्लेस तैयार हो जाए। आमीन। जहाँ आमद हो वहीं गोइंग है। बात समझ में आ गई अब? तो मेढ़े मारे जा चुके, ठीक, सैक्रिफाइस सिन के लिए हो चुका। अब अगले वाली पोजीशन पे आओ, अपनी अपनी स्थितियां जानो। आज मैं सोचता हूँ इतनी देर में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत सी बातें चल रही होंगी दिमाग में। इसलिए मेरे भाई जब संदेश आता है हमारे बीच में, थोड़ा ध्यान से बैठो, थोड़ा अलर्ट बैठो। यहाँ यह सुस्ताओ मत, सोने की जगह नहीं है, सुस्ताने की जगह नहीं है। ये खुदावन का आत्मा है, जुम्बिश है। थोड़ा रिस्पेक्ट करना सीखो खुदा के वचन की। इफ यू वांट टू गेट पोजीशन इन द लॉर्ड, चाहते हो पोजीशन दे, उस खुदावन की रिस्पेक्ट करो। इट इज नॉट रिस्पेक्ट लाइक कि तुम यहाँ तो आराम से बैठे सुना भी, लेकिन उसके बाद अगली मीटिंग में स्लेट साफ, कुछ नहीं पता। जागरूक हो जाओ। खुदावन कह रहा है, क्या ही मुबारक वो दास है जिसे खुदावन संदेश में जगावा पाए। अगर जागृति ही नहीं है ब्रदर, जागृति केवल एक ही कंडीशन में नहीं है, खुदावन के साथ फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस नहीं है। आमीन। संदेश हमारी मदद कर रहा है, खुदावन हमारी खुद मदद कर रहे हैं। खुदावन इसलिए उतरे हैं आज ताकि अपने वाले को ले जाए। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा को